स्वागत है आप सबका। आज की जो ये प्रश्नोत्तरी है भारतेंदु युग पर है। कुल प्रश्न है 100। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार भारतेंदु युग की समय सीमा है 1925 से 1950 विक्रमी संवत, 1926 से 1945 विक्रमी संवत, 1927 से 1957 विक्रमी संवत या 1922 से 1957 विक्रमी संवत। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार क्या है? 1925 से 1950 विक्रमी संवत है। अगर 1926 से 1945 विक्रमी संवत की बात करें तो कौन मानते हैं? मिस्र बंधु मानते हैं। यह जो समय सीमा है ये कौन मानते हैं? मिस्र बंधु मानते हैं। 1927 से 1957 की बात करें तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा मानते हैं। कौन मानते हैं? डॉक्टर राम कुमार वर्मा। ये विक्रमी संवत में है भाई, ये थोड़ा ध्यान रखना। 1922 से 1957 विक्रमी संवत की बात करें तो केसरी नारायण शुक्ल मानते हैं। कौन मानते हैं? केसरी नारायण शुक्ल मानते हैं। केसरी नारायण शुक्ल मानते हैं। यहाँ थोड़ा रामविलास शर्मा को भी आप याद रखें। रामविलास शर्मा विक्रमी संवत 1925 से 1957 मानते हैं। रामविलास शर्मा ने क्या मानी है? रामविलास शर्मा रामविलास शर्मा मानते हैं विक्रमी संवत 1925 से 1957। ये सब विक्रमी संवत में है। ईस्वी सन बनाएंगे तो 57 वर्ष कम कर देना दोनों तरफ से। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार भारतेंदु युग की समय सीमा क्या है? 1925 से 1950 विक्रमी संवत है। 1926 से 1945 विक्रमी संवत मिस्र बंधु मानते हैं। 1927 से 1957 विक्रमी संवत डॉक्टर रामकुमार वर्मा मानते हैं। 1922 से 1957 विक्रमी संवत केसरी नारायण शुक्ल मानते हैं। रामविलास शर्मा विक्रमी संवत 1925 से और 1957 मानते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना एवं उसका रचनाकार सुमिलित नहीं है? विजयिनी विजय वैजयंती भारतेंदु हरिश्चंद्र, आनंद अरुणोदय प्रेमघन, महापर्व राधाचरण गोस्वामी, भारत बारह मासा राधा कृष्ण दास। कौन सी रचना और उसका रचनाकार सुमिलित कौन सी रचना और उसका रचनाकार सुमिलित नहीं है, यह आपको बताना है। जी बिल्कुल, ये राधाचरण गोस्वामी की रचना नहीं है। किसकी है? प्रताप नारायण मिश्र की है। किसकी है? प्रताप नारायण मिश्र की रचना है। किनकी है? प्रताप नारायण मिश्र की रचना है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? यहाँ पर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नया संवत किसकी रचना है? भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण मिश्र, अंबिका दत्त व्यास या प्रेमघन। नया संवत किसकी रचना है? भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण मिश्र, अंबिका दत्त व्यास या प्रेमघन। प्रश्न संख्या 3 का सही उत्तर क्या होगा? नया संवत किसकी रचना है? नया संवत मोस्टली का गलत है। प्रताप नारायण मिश्र की रचना है। किसकी है? प्रताप नारायण मिश्र। विनय किसके द्वारा रचित कविता है? बालकृष्ण भट्ट, राधाचरण गोस्वामी, राधा कृष्ण दास, प्रेमघन। विनय किसके द्वारा रचित कविता है, यह आपको बताना है। विनय किसके द्वारा रचित कविता है? विनय है राधा कृष्ण दास द्वारा रचित कविता। प्रश्न संख्या 5 देखिए, भीतर भीतर सब रस चूसई, हंसी हंसी के तन मन धन मूसई, जाहिर बातन में अति तेज, क्यों सखी साजन नहीं अंग्रेज। किस रचनाकार की पंक्तियां हैं? प्रेमघन, भारतेंदु हरिश्चंद्र, अंबिका दत्त व्यास या प्रताप नारायण मिश्र। प्रश्न संख्या 5 का सही उत्तर क्या होगा? भारतेंदु हरिश्चंद्र। अलंकार कौन सा है यहाँ पर? अपहनुति अलंकार है। मुकरी में हमेशा ही अपहनुति अलंकार होता है, तो यहाँ कौन सा है? अपहनुति अलंकार है। ये मुकरी है और मुकरी में हमेशा अपहनुति अलंकार होता है, ये ध्यान रखें। मुकरी है ये, और मुकरी में हमेशा ही कौन सा अलंकार होगा? अपहनुति अलंकार होगा। तो अलंकार भी ध्यान रखें यहाँ पर। प्रश्न संख्या 6 देखिए, हार्दिक हर्षादर्श के रचनाकार कौन है? हार्दिक हर्षादर्श के रचनाकार कौन है? किसकी रचना है ये? प्रश्न संख्या 6 प्रेमघन की रचना है। किसकी है? प्रेमघन। प्रश्न संख्या 7 देखिए, किए सनाथ भोली भारत की प्रजा अनाथन, किस रचनाकार की पंक्ति है? कि भारत की भोली प्रजा जो अनाथ थी उसे आपने सनाथ कर दिया। राजभक्ति से संबंधित ये पंक्ति किस रचनाकार की है, यह आपको बताना है।
किस रचनाकार की है? प्रेमघन की है। और विक्टोरिया, देखिए एक तो यहाँ पर राजभक्ति की भावना प्रकट हुई है, ये थोड़ा सा ध्यान रखें, राजभक्ति की भावना है इसमें। और किसके लिए है ये पंक्ति? विक्टोरिया के लिए है। किसके लिए है? विक्टोरिया के लिए है। विक्टोरिया के लिए राजभक्ति की भावना प्रकट हुई है, और ये पंक्ति है किसके लिए? विक्टोरिया के लिए है। डी होगा प्रेमघन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा रचित राजभक्ति परक रचना नहीं है? स्वागत, भारत भिक्षा, विजय वल्लरी, रिपना अष्टक। कौन सी रचना जो है वो भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा रचित राजभक्ति परक रचना नहीं है? राजभक्ति से संबंधित तो ये रचनाएं चारों ही हैं, तो कौन सी रचना नहीं है? यहाँ स्वागत होगा। स्वागत जो रचना है वो किसकी है? प्रेमघन की है। प्रेमघन की है। बाकी भारत भिक्षा, विजय वल्लरी और रिपनाष्टक भारतेंदु हरिश्चंद्र की हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से राधा कृष्ण दास द्वारा रचित राजभक्ति परक रचना नहीं है? थोड़ा सा एक चीज माइंड में रखना आप लोग, स्वागत भी राजभक्ति परक रचना है, भारत भिक्षा भी, विजय वल्लरी भी, रिपनाष्टक भी, चार रचनाएं तो ये हो गई। ये जो स्वागत है इसके रचनाकार कौन है? प्रेमघन है। ये चारों भी राजभक्ति परक रचनाएं हैं। निम्नलिखित में से राधा कृष्ण दास द्वारा रचित राजभक्ति परक रचना नहीं है? मैकडॉनल्ड, पुष्पांजलि, जुबिली, हार्दिक हर्षादर्श, विजयिनी विलाप। कौन सी नहीं है? राधा कृष्ण दास द्वारा रचित राजभक्ति परक रचना कौन सी नहीं है? हार्दिक हर्षादर्श किसकी रचना है? प्रेमघन की है। राजभक्ति परक रचनाएं ये चारों हैं, लेकिन यह जो रचना है ये किसकी है? प्रेमघन की है। प्रश्न संख्या 10 देखिए, राजभक्ति भारत सरिस और ठोर कहूं नाही किस रचनाकार की पंक्ति है? अंबिका दत्त व्यास, भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रेमघन, राधा कृष्ण दास। राजभक्ति भारत सरिस और ठोर कहूं नाही, किसने अंग्रेजों को आश्वस्त किया है कि भारतीयों पर शंका मत करो? राजभक्ति की भावना जैसी भारत में मिलती है और किसी स्थान पर नहीं मिलेगी, तो ये किसने अंग्रेजों को आश्वस्त किया है? अंग्रेजी सरकार को ऐसे आश्वस्त करते हुए कौन कह रहे हैं? ये प्रेमघन कह रहे हैं। कौन कह रहे हैं? प्रेमघन कह रहे हैं। अगला प्रश्न है, जयती राज राजेश्वरी, जय जय परमेश, विक्टोरिया के प्रति ये पंक्ति किस रचनाकार की है? विक्टोरिया के प्रति यह पंक्ति किस रचनाकार की है? जयती राज राजेश्वरी, जय जय परमेश, विक्टोरिया के प्रति यह पंक्ति किस रचनाकार की है? यह आपको बताना है। प्रश्न संख्या 11 का सही उत्तर क्या होगा? अंबिका दत्त व्यास होगा। सही उत्तर क्या होगा यहाँ पर? अंबिका दत्त व्यास। अगला प्रश्न है, बहुत हमने फैलाई धर्म, बढ़ाया छुआछूत का कर्म, भारतेंदु हरिश्चंद्र के किस नाटक की पंक्तियां हैं? नील देवी, प्रेम जोगिनी, अंधेर नगरी, भारत दुर्दशा। भारतेंदु हरिश्चंद्र के किस नाटक की पंक्तियां हैं? बहुत हमने फैलाए धर्म, बढ़ाया छुआछूत का कर्म, भारतेंदु हरिश्चंद्र की किस नाटक की पंक्तियां हैं? भारत दुर्दशा की हैं। किस नाटक की पंक्तियां हैं? भारत दुर्दशा की। कौन करे जो नहीं कसकत, सुनी विपत्ति बाल विध्वन की, किस रचनाकार की पंक्तियां हैं? वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट पंक्तियां हैं, बिल्कुल आने लायक पंक्तियां हैं ये, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। किस रचनाकार की पंक्तियां हैं? कौन करे जो नहीं कसकत, सुनी विपत्ति बाल विध्वन की, किस रचनाकार की पंक्तियां हैं? प्रताप नारायण मिश्र की हैं। और किससे हैं? मन की लहर से हैं। कई बार ऐसे भी पूछ लेता है किस रचना से हैं, तो किससे हैं? मन की लहर से हैं। कई बार ऐसा प्रश्न आ जाता है कि कौन सी रचना से हैं, जब अभी पीजीटी में आया था, यूपी पीजीटी में, कि महादेव वर्मा की पंक्तियां दे दी, किस रचना से हैं, तो ऐसा प्रश्न आ जाता है। तो ये किस रचना से है? मन की लहर से है। निम्नलिखित में से कौन सी कविता और उसका रचनाकार सुमिलित नहीं है? प्रबोधिनी, भारतेंदु हरिश्चंद्र, आर्याभिनंदन, प्रेमघन, होली है, प्रताप नारायण मिश्र, भारत धर्म, राधा कृष्ण दास। कौन सी कविता और उसका रचनाकार सुमिलित नहीं है? यह आपको बताना है। कौन सी कविता और उसका रचनाकार सुमिलित नहीं है? डी, राधा कृष्ण दास की नहीं है भारत धर्म, अंबिका दत्त व्यास की है। किसकी है? अंबिका दत्त व्यास की है। अंबिका दत्त व्यास। तो यहाँ सही उत्तर क्या होगा? भारत धर्म किसकी है? अंबिका दत्त व्यास की है। प्रश्न संख्या 15 देखिए, जटिल वणिक किसके द्वारा रचित कविता है? राधाचरण गोस्वामी,
राधा कृष्ण दास, अंबिका दत्त व्यास या फिर भारतेंदु हरिश्चंद्र? जटिल वाणिक किसके द्वारा रचित कविता है? जटिल वाणिक किसके द्वारा रचित कविता है? सही है, अंबिका दत्त व्यास द्वारा रचित कविता है। प्रश्न संख्या 16 देखिए। अभी देखिए क्या क्या दशा देश की हो, बदलता है रंग आसमान कैसे कैसे? किस रचनाकार की पंक्तियां हैं? तोताराम, प्रताप नारायण मिश्र, गोविंद गिल्ला भाई, राधाचरण गोस्वामी। अभी देखिए क्या दशा देश की हो, बदलता है रंग आसमान कैसे कैसे? किस रचनाकार की पंक्तियां हैं, यह आपको बताना है। किस रचनाकार की हैं? प्रताप नारायण मिश्र की हैं। किस रचनाकार की पंक्तियां हैं? प्रताप नारायण मिश्र। रोवहूं सब मिली आवहूं भारत भाई, हा हा भारत दुर्दशा न देखी जाई। किस रचनाकार की पंक्तियां हैं? प्रश्न संख्या 17 का सही उत्तर क्या होगा, यह आपको बताना है। किस रचनाकार की पंक्तियां हैं? ये तो सबका सही होना चाहिए। किनकी हैं? भारतेंदु हरिश्चंद्र की हैं। प्रश्न संख्या 18। तब ही लख्यो जहर रहो एक दिन कंचन बरसत, तहें चौथाई जन रूखी रोटी हूं को तरसत। कि एक समय ऐसा था जहां सोना बरसता था। आज जो है भारतीय जनसंख्या का चौथा हिस्सा जो है वो रूखी रोटी के लिए भी तरस रहा है। किस रचनाकार की पंक्तियां हैं? आर्थिक दुर्दशा का ये चित्रण किस रचनाकार ने किया? प्रताप नारायण मिश्र ने किया। प्रश्न संख्या 19। मेरो तो साधन एक ही है, जग नंद लला वृष भानु दुलारी। किस रचनाकार की पंक्तियां हैं, यह आपको बताना है। भारतेंदु हरिश्चंद्र, राधा कृष्ण दास, राधाचरण गोस्वामी, प्रताप नारायण मिश्र। किस रचनाकार की पंक्तियां हैं? भारतेंदु हरिश्चंद्र की पंक्तियां हैं। ये किसकी हैं? भारतेंदु हरिश्चंद्र की। भारतेंदु युग की कौन सी रचना एवं उसका रचनाकार सुमिलित नहीं है? भारतेंदु युग की कौन सी रचना और उसका रचनाकार सुमिलित नहीं है, यह आपको बताना है। कौन सी रचना और उसका रचनाकार सुमिलित नहीं है? प्रश्न संख्या 20 का सही उत्तर क्या होगा? डी होगा। कृष्ण रामायण गुण मंजरी दास की रचना नहीं है, घनारंग दुबे की रचना है। किसकी है? घनारंग दुबे की रचना है। ये किसकी है? घनारंग दुबे की रचना है। श्री ललित रामायण जो है वो किसकी है? हरिनाथ पाठक की है। कब है? 1893 ईस्वी में है। रसिक विलास रामायण अक्षय कुमार की है। कब है? 1896 ईस्वी में है। राम रामायण तोताराम जी की है, बाबू तोताराम की है। कब है? 1899 ईस्वी में है। कृष्ण रामायण जो है वो घनारंग दुबे की है और कब है? 1894 ईस्वी में है। ये कब है? ये 1894 ईस्वी में है। बाई चांस से सन पूछ ले तो श्री ललित रामायण हरिनाथ पाठक 1893 ईस्वी। रसिक विलास रामायण अक्षय कुमार की है 1896 ईस्वी में। राम रामायण तोताराम की है 1899 ईस्वी में। और कृष्ण रामायण जो है वो घनारंग दुबे की है और कब है? 1894 ईस्वी में है। भारतेंदु युग का कोई भी प्रश्न अगर यूपीटीजीटी में आया तो इस प्रश्नोत्तरी से बाहर जाने की संभावना बिल्कुल खत्म हो जाएगी। कितना मिलेगा ये तो अभी भविष्य के गर्भ में है। जब पेपर हो जाएगा परसों, ज़्यादा दूर नहीं है परसों का दिन, और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आप सबको सफलता मिले। ईश्वर आप सबको सफलता दे, जो आपको याद हो वही एग्जाम में आए। और अब टेंशन ज़्यादा नहीं लेनी, नया कुछ नहीं पढ़ना है। जो आपने पढ़ रखा है उस पर विश्वास रखें। आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छी है और आपने अच्छी मेहनत की है और परिणाम अनुकूल ही आएगा। बिल्कुल कूल रहकर एग्जाम दें, हड़बड़ाहट बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। समय से सेंटर पर पहुंचे, ये बड़ी विशेष बात है। कई बार कई विद्यार्थियों के फ़ोन आते हैं, सर मैं 5 मिनट लेट हो गया और मुझे अंदर नहीं जाने दिया। तो कल आपने अपने सेंटर के तरफ रवाना हो जाएं आप, और वहाँ आसपास कोई अच्छा सा स्थान देखकर और वहाँ रुके आप, और ईश्वर आप सबको सफलता दे। मैं ईश्वर से ये कामना करता हूँ। सखा प्यारे कृष्ण के गुलाम राधा रानी के किस रचनाकार की पंक्ति है? प्रश्न संख्या 21 का सही उत्तर क्या होगा? तो ये किनकी है? भारतेंदु हरिश्चंद्र की है। मुझसे जितनी मेहनत हो सकती थी आप लोगों के लिए उतनी मैंने की है। मैंने यूट्यूब पर लगभग, आपको ज़्यादा तो मैं नहीं कहूँगा, लगभग 1500 प्रश्न हल करवा दिए हैं। 225 प्रश्न तो काव्य शास्त्र के ही करवा दिए हैं और भी बहुत सारे प्रश्न। और विशेषकर मैंने जो प्रश्नोत्तरी आपको आदिकाल की करवाई है, भक्तिकाल की, रीतिकाल की, आत्मकथा पर, जीवनी विधा पर, संस्मरण और रेखा चित्र पर, निबंध विधा पर,
और एक ये भारतेंदु युग वाली जो प्रश्नोत्तरी है, ये आप अवश्य देख करके जाएं। और मेरा ये मानना है कि इनमें से बहुत सारे प्रश्न आपको ज्यों के त्यों देखने को मिलेंगे, ये मैं उम्मीद करता हूं। मैंने बड़ी मेहनत से प्रश्नोत्तरी तैयार की है, ऐसा नहीं है कि कहीं से कट कॉपी पेस्ट प्रश्न ले लिए, नहीं, एक एक प्रश्न मैंने अपने हाथ से लिखा है आप लोगों के लिए, तो निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। ये जो 6-7 प्रश्नोत्तरियां हैं, इनको आप अच्छे से पढ़कर जाएं, बढ़िया तरीके से 2-2 3-3 बार रीडिंग लगा कर जाएं। प्रश्न संख्या 22, अपनू अपनू मत ले ले सब झगड़त ज्यों भटिहारे, कि जैसे भटियारे झगड़ते रहते हैं, ऐसे ही सब अपना अपना मत विचार संप्रदाय लेकर के आपस में झगड़ रहे हैं। कहकर धार्मिक मतभेदों की तीव्र भर्त्सना करने वाले रचनाकार कौन हैं? भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण मिश्र, प्रेमघन या अंबिका दत्त व्यास? कौन है? ये भारतेंदु हरिश्चंद्र ही हैं। ये पंक्तियां किन की हैं? भारतेंदु हरिश्चंद्र की हैं। भाई गलतियां मत करो, ऐसे फिर दुख होता है मुझे, मैंने ये सब पढ़ा रखा है आपको अच्छे से। प्रश्न संख्या 23 देखिए, अलौकिक लीला किसके द्वारा रचित आख्यानक कविता है? कई बार यही पूछ लेता है कि अलौकिक लीला किस तरह की रचना है, तो आख्यानक कविता है। यानी आख्यानक कविता वो जिसमें कोई कहानी हो। प्रेमघन, अंबिका दत्त व्यास, भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण मिश्र, किसके द्वारा रचित आख्यानक कविता है, यह आपको बताना है। तो किसके द्वारा रचित आख्यानक कविता है? प्रेमघन द्वारा रचित आख्यानक कविता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कंसवध अंबिका दत्त व्यास द्वारा रचित प्रबंधात्मक रचना है। युगल छद्म तथा रहस्य पद राधाचरण गोस्वामी के पिता गुणमंजरी दास द्वारा रचित रचनाएं हैं। नव भक्तमाल राधाचरण गोस्वामी की रचना है। सूर्य स्तोत्र प्रेमघन तथा नवरात्र के पद राधा कृष्ण दास द्वारा रचित हैं। कौन सी बात यहाँ सही नहीं है, यह आपको बताना है। कौन सी बात सही नहीं है? तुक्के लगा रहे हो यार। सूर्य स्तोत्र तो प्रेमघन की है, लेकिन नवरात्र के पद राधा कृष्ण दास की कहां से आ गई? नवरात्र के पद जो है वो प्रताप नारायण मिश्र की रचना है। किसकी है? प्रताप नारायण मिश्र की रचना है। नवरात्र के पद प्रताप नारायण मिश्र लिखवा तो रखा है आपको अच्छे से। तो यहाँ देखिए, आधा कथन तो है ये सही, यहाँ तक तो बिल्कुल सही है। सूर्य स्तोत्र जो है वो प्रेमघन की है, ये बात तो है यहाँ पर बिल्कुल सही। और ये राधा कृष्ण दास की रचना है नवरात्र के पद, ये गलत है, ये प्रताप नारायण मिश्र की रचना है। अब ध्यान दें, इस तरह के प्रश्न में क्यों देता हूं, इस तरह के प्रश्नों से बहुत सारी चीजें सामने आ जाती हैं। एक तो कंसवध अंबिका दत्त व्यास द्वारा रचित प्रबंधात्मक रचना है, एक बात तो ये जानकारी में आ गई अपने। युगल छद्म तथा रहस्य पद राधाचरण गोस्वामी के पिता गुणमंजरी दास द्वारा रचित रचनाएं हैं। अब बाई चांस यही प्रश्न कर ले कि राधा कृष्ण दास के पिता का क्या नाम था, तो ध्यान रहे गुणमंजरी दास था, और ये भी ब्रजभाषा के बहुत अच्छे कवि थे और भक्त कवि थे ये, और इन्होंने युगल छद्म और रहस्य पद ये 2 रचनाएं रची हैं। नव भक्तमाल राधाचरण गोस्वामी की रचना है। सूर्य स्तोत्र प्रेमघन की है, और नवरात्र के पद जो है वो किसकी है? प्रताप नारायण मिश्र की रचना है। तो एक प्रश्न से अपने 1 2 3 4 प्रश्न क्लियर हुए, इतनी जानकारियां हमें मिल गई इस एक प्रश्न से। अगला प्रश्न है, सभी धर्म के वही सत्य, कि सभी धर्मों में एक ही सत्य का वर्णन है। सिद्धांत ने और विचारो, इसलिए नए नए सिद्धांतों का विचार मत करो और नए सिद्धांत मत दो, सभी धर्मों में एक ही सत्य का वर्णन है। ये किसने कहा है? किस रचनाकार की पंक्ति है ये? प्रश्न संख्या 25 का सही उत्तर क्या होगा? किसने कहा है? मोस्टली का गलत है। प्रेमघन ने आनंद अरुणोदय में कहा है। किसमें कहा है? आनंद अरुणोदय में। प्रेमघन ने कौन सी रचना में ऐसा कहा है? आनंद अरुणोदय में कहा है। तो यहाँ सही उत्तर क्या होगा? प्रेमघन। और ये बात कौन सी रचना में वो कहते हैं? आनंद अरुणोदय में कहते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है। जागो अब तो खलबल दलन रक्षहूं अपनो आर्य मग, कि अब तो दुष्टों को दलने के लिए जागृत हो जाओ और अपने आर्य मार्ग की रक्षा करो। भारतेंदु हरिश्चंद्र। विधवा विलपे नित धेनु कटे कों लागत हाय गोहार नहीं। प्रताप नारायण मिश्र। अपने या भारत के पुनि दुखदारी दे हरिये राधा कृष्ण दास। डूबत भारत नाथ बेगी जागो अब जागो अंबिका दत्त व्यास। बताइए यहाँ पर कौन सी पंक्ति और उसका रचनाकार सुमिलित नहीं है? डूबत भारत नाथ बेगी जागो अब जागो, ये अंबिका दत्त व्यास की पंक्ति नहीं है।
ये भारतेंदु हरिश्चंद्र की पंक्ति है। किसकी पंक्ति है? भारतेंदु हरिश्चंद्र की पंक्ति है। अगर पंक्तियों वाले प्रश्न आए भारतेंदु युग से कि कौन से रचनाकार की पंक्तियां हैं, तो मैंने इसमें पंक्तियां जो मोस्ट इंपोर्टेंट थी वो लगभग सारी ले ली हैं, जो आने लायक थी इस प्रश्नोत्तरी में। यह बयारी तब बदलेगी कछु, पपीहा जब पूछिए पीव कहाँ। चर्चित समस्या पूर्ति किसके द्वारा की गई? भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण मिश्र, अंबिका दत्त व्यास, विजयानंद त्रिपाठी। यह चर्चित समस्या पूर्ति किसके द्वारा की गई थी, यह आपको बताना है। किसके द्वारा की गई थी? प्रताप नारायण मिश्र द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? प्रताप नारायण मिश्र। प्रश्न संख्या 28, चित्त चैत की चांदनी चाह भरी। एक तो देखिए इसमें अलंकारी देख लो, चय 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 चय, है ना, चय चय चय, वृत्त्यनुप्रास अलंकार है। कौन सा अलंकार है? वृत्त्यनुप्रास अलंकार है। वृत्त्यनुप्रास अलंकार है यहाँ पर। थोड़ा सा एक तो ये ध्यान रखें। समस्या पूर्ति किसके द्वारा की गई? चित्त चैत की चांदनी चाह भरी, चर्चा चलिबे की चलाइए ना। प्रश्न संख्या 28 का सही उत्तर क्या होगा? यह चर्चित समस्या पूर्ति की गई थी प्रेमघन द्वारा। किसके द्वारा की गई थी? प्रेमघन द्वारा। भारतेंदु युग की विशेषताओं में एक समस्या पूर्ति भी है, और ये जो समस्या पूर्ति की, अनुप्रास युक्त समस्या पूर्ति, ये किसने की? प्रेमघन ने की। और यहाँ अनुप्रास अलंकार का कौन सा भेद है? रस की वृत्ति के अनुकूल एक ही वर्ण की जहां अनेक बार आवृत्ति हो, रस की वृत्ति के अनुकूल एक ही वर्ण की जहां अनेक बार आवृत्ति हो, वृत्ति अनुप्रास होता है। इस वृत्ति अनुप्रास के भी 3 भेद होते हैं। इसके भी कितने भेद हो जाते हैं? अगर कोमल रस है उसके अनुसार आए तो कोमला वृत्त्यानुप्रास होगा, उपनागरिका वृत्त्यानुप्रास होगा, और परुषा वृत्त्यानुप्रास होगा। इसके 3 भेद हो जाते हैं। प्रश्न संख्या 29, अधोलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अंबिका दत्त व्यास के पिता दुर्गादत्त व्यास ब्रज भाषा के रसिक कवि थे। उनके द्वारा संकलित समस्या पूर्ति प्रकाश भारतेंदु काल की चर्चित रचना है। समस्या पूर्ति सर्वस्व अंबिका दत्त व्यास तथा समस्या पूर्ति प्रदीप गोविंद गिल्ला भाई की रचनाएं हैं। समस्या प्रकाश लच्छीराम की रचना है। पिए तिहारे निहारे बिना अखियां दुखियां नहीं मानती हैं, अंबिका दत्त व्यास द्वारा की गई समस्या पूर्ति है। सत्य कथनों का चुनाव कीजिए। इस तरह के प्रश्न बहुत आ रहे हैं, तो मैंने यहाँ पर ये प्रश्न रख दिया है। अब यह आपको बताना है कि यहाँ सही क्या होगा, कौन सा सही है यहाँ पर, यह आपको बताना है। सबका गलत, जिनका उत्तर सी है बिल्कुल सही है। देखो, अंबिका दत्त व्यास के पिता दुर्गादत्त व्यास, पहले तो ये ध्यान रखें, अंबिका दत्त व्यास के पिता का नाम क्या था? दुर्गादत्त व्यास। ब्रज भाषा के रसिक कवि थे, और उनके द्वारा संकलित समस्या पूर्ति प्रकाश भारतेंदु काल की चर्चित रचना है। ये बात बिल्कुल सही है। समस्या पूर्ति सर्वस्व अंबिका दत्त व्यास तथा समस्या पूर्ति प्रदीप गोविंद गिल्ला भाई की रचनाएं हैं। यह बात भी बिल्कुल सही है। और समस्या प्रकाश लच्छीराम की रचना है, यह बात यहाँ गड़बड़ है। लच्छीराम की रचना नहीं है, गंगाधर द्विज गंग की रचना है। किसकी है ये? गंगाधर द्विज गंग की रचना है। द्विज गंग की रचना किसकी रचना है? ये बात यहाँ गलत थी। ये तिहारे निहारे बिना अखियां दुखियां नहीं मानती हैं, यहाँ अंबिका दत्त व्यास द्वारा की गई समस्या पूर्ति नहीं है, भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा की गई समस्या पूर्ति है। ये किसके द्वारा? भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा की गई समस्या पूर्ति है। अब इसमें जो समस्या पूर्ति से संबंधित रचनाएं थी वो सारी आ गई लगभग। एक तो आ गई कौन सी? समस्या पूर्ति प्रकाश, ये है दुर्गादत्त व्यास की रचना। समस्या पूर्ति सर्वस्व अंबिका दत्त व्यास की है। समस्या पूर्ति प्रदीप गोविंद गिल्ला भाई की है। समस्या प्रकाश गंगाधर द्विज गंग की रचना है। तो समस्या पूर्ति से संबंधित जो भी रचनाएं थी भारतेंदु युग की, वो सारी इस प्रश्न में आ गई हैं। इस प्रश्न का यही फायदा है। एक और छूट गई, उसको लिख लो कहीं भी। पंचरत्न है नर्मदेश्वर प्रसाद की, इसमें भी समस्या पूर्ति है। पंचरत्न, और किसकी है ये? नर्मदेश्वर प्रसाद की है। समस्या पूर्ति संग्रह ही है ये भी, नर्मदेश्वर प्रसाद। तो भारतेंदु युग में समस्या पूर्ति एक प्रमुख प्रवृत्ति रही थी।
और समस्या पूर्ति से संबंधित जितनी भी रचनाएं हैं वो सब इस प्रश्न में आ गई हैं। समस्या पूर्ति प्रकाश याद रखना दुर्गा दत्त व्यास, समस्या पूर्ति सर्वस्व अंबिका दत्त व्यास, समस्या पूर्ति प्रदीप गोविंद गिल्ला भाई, समस्या प्रकाश गंगाधर द्विज गंग, और एक और याद रखना पंचरत्न नर्मदेश्वर प्रसाद। तो समस्या पूर्ति से संबंधित सभी महत्वपूर्ण रचनाएं जो थी वो सब इस प्रश्न में आ गई हैं। ठीक है, ये सारी की सारी आ गई हैं इसमें। तो ये प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट है आपके लिए। कई रचनाओं के बारे में जानकारी आपको मिल गई, 5-6 रचनाओं के बारे में मिल गई इस प्रश्न के माध्यम से। अगला प्रश्न है, अधोलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतेंदु युगीन कवियों ने प्रधानतः प्रबंधात्मक काव्यों की रचना की है। हरिनाथ पाठक की ललित रामायण, प्रेम घन कृत जीर्ण जनपद, अंबिका दत्त व्यास कृत कंसवद प्रबंधात्मक रचनाएं हैं। भारतेंदु की रानी छद्मलीला, देवी छद्मलीला और तन्मय लीला प्रबंध गीति का उदाहरण है। भारतेंदु ने विजयिनी विजय वैजयंती और हिंदी भाषा की रचना निबंध काव्यों के रूप में की है। असत्य कथन का चुनाव करना है यहाँ पर आपको कि कौन सा कथन असत्य है। इस टाइप के प्रश्न अब इस समय देखने को मिल रहे हैं। तो मैंने अपनी जो नई प्रश्नोत्तरी तैयार की है उसमें मैं आपको इसी तरह के प्रश्न करवाऊंगा। यहाँ केवल कथन एक गलत था, भारतेंदु युगीन कवियों ने प्रधानतः प्रबंधात्मक काव्यों की रचना नहीं की, मुक्तक काव्यों की रचना की है। कैसे काव्यों की रचना की है? मुक्तक काव्यों की रचना की है। बाकी सारे कथन सही है। अब इस एक प्रश्न के माध्यम से आपकी कितनी बातें सही हो जाएंगी। देखो, एक तो मुक्तक काव्यों की रचना की, ललित रामायण हरिनाथ पाठक की रचना है, जीर्ण जनपद प्रेमघन की रचना है, कंसवद किसकी रचना है? अंबिका दत्त व्यास की रचना है, और भारतेंदु की रानी छद्मलीला, देवी छद्मलीला और तन्मय लीला प्रबंध गीति का उदाहरण है। ये सही हो जाएगा। भारतेंदु ने विजयिनी विजय वैजयंती और हिंदी भाषा की रचना निबंध काव्यों के रूप में की है। ये बात सही हो जाएगी। तो यहाँ पर इतनी रचनाओं की जानकारी इस एक प्रश्न के माध्यम से आपको मिल गई। ध्यान रहे, भारतेंदु योगीन कवियों ने दोनों तरह के काव्य रचे, प्रबंधात्मक भी और मुक्तक भी, लेकिन प्रधानता जो रही वो मुक्तक काव्यों की रही। गणपति चंद्र गुप्त ने भारतेंदु युग को क्या कहा है? मुक्तक गीति परंपरा का युग कहा है। ये आपको लिखवा रखा है, तो वो बात माइंड में आपके आनी चाहिए थी यहाँ पर। तो असत्य कथन यहाँ कौन सा है? केवल एक है। मेरा उद्देश्य इस प्रश्न को देने का दूसरा भी था। मैं एक प्रश्न के माध्यम से आपको कई रचनाएं याद करवाना चाहता हूँ। एक तो ललित रामायण याद हो गई, किसकी है? जीर्ण जनपद याद हो गई, किसकी है? कंसवध याद हो गई, किसकी है? रानी छद्म लीला याद हो गई, देवी छद्म लीला याद हो गई, तन्मय लीला याद हो गई, विजयिनी विजय वैजयंती और हिंदी भाषा। इतनी रचनाएं रिफ्रेश हो गई हमारी, और इस तरह के प्रश्न आ भी रहे हैं। मैंने जो प्रश्नोत्तरी 2026 शुरू की है, अभी उसमें केवल एक पेपर करवाया है वर्ण विचार का। क्यों करवाया है? क्योंकि मैं पहले ही अपने विद्यार्थियों से कह चुका हूं कि भाई मैं 3 तारीख तक यूपी टीजीटी का एग्जाम है उसमें व्यस्त हूँ। तब तक आप फ्री तो बैठे नहीं हैं, आपको फ्री प्रश्नोत्तरी मिल रही है। वो 100 टेस्ट तो आपको अलग मिलेंगे, बिल्कुल नए टेस्ट पेपर मिलेंगे, इसी लेवल के मिलेंगे। वो आजकल ऐसे प्रश्न आ रहे हैं, व्याकरण के भी प्रश्न ऐसे ही होंगे, ऐसे ही प्रश्न करवाऊंगा। तो उसमें केवल एक पेपर हुआ है अभी वर्ण विचार का, और ज्यादा नहीं हुआ। उसमें 4 तारीख से रेगुलर पेपर होंगे। अब 4 से या 5 से रख लेते हैं। 5 से बिल्कुल रेगुलर पेपर होंगे, 100 टेस्ट पेपर होंगे। उसमें कितने पेपर होंगे? 100 टेस्ट पेपर होंगे, और उसमें इसी तरह के प्रश्न होंगे सारे के सारे। 100 टेस्ट पेपर, एक पेपर में 100 प्रश्न। एक पेपर में कितने प्रश्न होंगे? एक पेपर में होंगे 100 प्रश्न। और तो कितने प्रश्न हो गए? 10,000 प्रश्न हो गए। ये मैं 5 तारीख से शुरू करूंगा विधिवत रूप से। अभी एक पेपर में करवा चुका हूं, और तब तक आप बैठे नहीं हैं। जिन विद्यार्थियों ने वो प्रश्नोत्तरी खरीदी है, तो वो ये नहीं सोचे कि सर ने बस एडमिशन ले लिया यार, प्रश्नोत्तरी तो करवा ही नहीं रही। भाई करवा तो रहा हूँ। 3 तारीख तक के लिए मैं आपसे माफी चाहूंगा। अभी मुझे बहुत सारे पेपर भी हल करवाने हैं। कल मैं आपको एक तो उत्तराखंड वाला पेपर हल करवाऊंगा, एक यूपी में जीडीसी का पेपर हुआ है वो हल करवाऊंगा, और एक राजस्थान में हुआ है आरपीएससी स्कूल व्याख्याता का वो पेपर। कल मैं ये 3 पेपर हल करवाऊंगा। फिर 3 तारीख को मैं यूपी टीजीटी का पेपर होगा उसको हल करवाऊंगा। 4 तारीख को मैं एक दिन के लिए रेस्ट करूंगा बिल्कुल अच्छे से, और 5 तारीख से ये प्रश्नोत्तरी आपके लिए बिल्कुल अच्छे से होगी। 2026 प्रश्नोत्तरी, इसमें व्याकरण भी होगा, काव्य शास्त्र भी होगा, गद्य साहित्य भी होगा, हिंदी साहित्य का इतिहास भी होगा,
और आरपीएससी स्कूल व्याख्याता, वरिष्ठ अध्यापक और सभी राज्यों के असिस्टेंट प्रोफेसर के पाठ्यक्रम में शामिल रचनाएं प्लस नेट जेआरएफ के पाठ्यक्रम में शामिल रचनाओं पर भी प्रश्नोत्तरी होगी। एमपी सहायक आचार्य के पाठ्यक्रम में शामिल रचनाओं पर भी प्रश्नोत्तरी रहेगी उसमें, और 100 के 100 प्रश्न इसी लेवल के देखने को मिलेंगे। यानी एक प्रश्न के माध्यम से कम 4-5 प्रश्न बना दिए जाएंगे, है ना। तो इस तरह से ये 10,000 प्रश्नोत्तर नहीं रहेंगे आपके सामने, ये 50,000 प्रश्नोत्तर हो जाएंगे। ये किताबें हैं। आरपीएससी स्कूल व्याख्याता का पेपर हुआ या उत्तराखंड का हुआ, अभी व्याकरण का एक प्रश्न इससे बाहर दिखा दो, एक भी प्रश्न इससे बाहर नहीं है, कोई सा भी सिंगल प्रश्न दिखा दो मुझे, आप बताओ कि ये आपकी बुक में नहीं है, फोटो खींच के भेजो उसकी। काव्य शास्त्र की इस किताब ने तो बिल्कुल धूम मचा दी। अभी आरपीएससी का पेपर मिला लो, आपके पास में है, और जिन विद्यार्थियों ने ये पुस्तक खरीदी है वो खुद कह देंगे कि कितने प्रश्न इसमें से देखने को मिले हैं। अलंकार के हों, काव्य गुण के हों, दोष के हों, कोई कथन हो, सब इसमें से हैं। इसमें से क्योंकि ये इतनी बारीकी से लिखी गई है, इसमें उदाहरण ही इतनी ज्यादा हैं, बाहर जाना भी क्या था। और मैंने टेलीग्राम में बिल्कुल हाईलाइट करके और भेज भी रखे हैं पेज, आप आराम से मिला सकते हो, पेपर आपके पास होगा और आप उससे मिला लेना। यूपी पीजीटी में 16 में से 13 प्रश्न इसमें थे, और आरपीएससी स्कूल व्याख्याता के तो लगभग सारे के सारे प्रश्न इसी में से हैं, एक सिंगल उदाहरण बाहर नहीं गया है। तो ये मैं अतिशयोक्ति नहीं है, गर्वोक्ति भी नहीं है, ये केवल आप ये देखिए, मैंने टेलीग्राम ग्रुप में डाल रखा है, पेज डाल रखे हैं, प्रश्न पत्र भी डाल दूंगा मैं आरपीएससी का, या सबके पास में होगा, कहीं न कहीं से आपको मिल ही गया होगा। आप देख लीजिए, प्रश्न संख्या देख लीजिए, और उस बुक में जो मैंने हाईलाइट करके डाल रखा है उसको देख लीजिए। तो इससे बाहर कुछ गया ही नहीं है। काव्य शास्त्र की इतनी बेहतरीन पुस्तक ये है। अब इसका नया संस्करण आ चुका है जिसमें 50 पृष्ठ हमने और बढ़ा दिए हैं, और ये कोचिंग में उपलब्ध है, ये पुस्तक भी, यह भी उपलब्ध है। हिंदी साहित्य अनुशीलन का महत्व आपको पता चलेगा जब अभी परीक्षा हो जाएगी किसकी, एलटी मेंस की, फिर जीडीसी मेंस की परीक्षा है, या किसी भी राज्य में मेंस की जो परीक्षा आप देते हैं उसके लिए इससे बेहतरीन कोई पुस्तक मार्केट में नहीं है। इसमें लगभग 500 प्रश्नोत्तर हैं। भाषा शैली हमने थोड़ी सी क्लिष्ट रखी है इसकी जानबूझकर, क्योंकि लिखित परीक्षा हो रही है। अगर बच्चों वाली लैंग्वेज लिखोगे, 4-4 पंक्तियों में उत्तर दोगे, किसी रचना के बारे में पूछा, उसमें संबंधित रचनाकार की पंक्तियां नहीं है, आलोचकों के मत नहीं है, तो फिर आपका उत्तर निर्जीव है, प्राणहीन है, कोई मतलब नहीं है उसका। तो हमने इसमें जिस भी रचनाकार का परिचय दिया है, जिस भी रचना का परिचय दिया है उसकी पंक्तियां भी रखी हैं, उस रचना के बारे में आलोचकों के मत भी रखे हैं। इसमें थोड़ा सा पढ़ने में कठिन लगेगी, लेकिन अच्छे विद्यार्थी इसे पढ़ना पसंद करेंगे, और जो सतही तौर पर ही पढ़ना चाहते हैं वो इसे पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि अच्छी चीजें थोड़ा लेट समझ में आती हैं। यूजीसी नेट जेआरएफ के लिए एक बेहतरीन पुस्तक आप लोगों के लिए, जिसमें 2004 से लेकर 2026 तक के 4,325 प्रश्नों की 17,300 प्रामाणिक व्याख्याएं हैं। अगर आप हिंदी साहित्य के विद्यार्थी हैं, वास्तव में हिंदी को जानना चाहते हैं, तो भाई एक ड्रेस कम खरीद लेना, एक दिन किसी अच्छे होटल में खाना खाने मत जाना, ये 4 पुस्तकें आपके पास अनिवार्य रूप से होनी चाहिए। अगर ये चारों हैं तो ये आपके पास में एक अनमोल खजाना है। इन चारों को पढ़ लेने के बाद आप कोई भी साक्षात्कार अच्छे से उत्तीर्ण कर सकते हो, कोई भी परीक्षा अच्छे से उत्तीर्ण कर सकते हो। इसमें ये साक्षात्कार में ये पुस्तक बड़ी महत्वपूर्ण रहने वाली है। यूपी पीजीटी में 50 अंकों का साक्षात्कार है, उसमें इस पुस्तक की बहुत जरूरत है आपको। इसमें यही तो है कि ध्वनि और वर्ण में क्या अंतर है, स्वर और व्यंजन में 5 अंतर बताइए, है ना। हिंदी की जैसे उपभाषाओं का परिचय है, देवनागरी लिपि के लिए प्रशासनिक प्रयास कौन से हुए, व्यक्तिगत कौन से हुए, और संस्थागत प्रयास कौन से हुए, इस टाइप के प्रश्न इसमें हैं। नेट जेआरएफ के पाठ्यक्रम में शामिल सभी कहानियों पर प्रश्न इसमें हैं, सभी उपन्यासों पर हैं, सभी निबंधों पर हैं, सभी नाटकों पर इसमें हैं, और वो सब कालजयी रचनाएं हैं जो नेट जेआरएफ के पाठ्यक्रम में हैं। जैसे धूमिल की पटकथा का परिचय दीजिए, बहुत अच्छा दिया है इसमें उत्तर। ग्राम्या का परिचय दीजिए, बहुत अच्छा दिया है इसमें। तो ये पुस्तकें हैं, मेरे कहने पर न जाइए, ये नंबर दिए हुए हैं, इन नंबरों पर आप व्हाट्सएप मैसेज कीजिए, मैं आपको इनकी डेमो पीडीएफ भेजूंगा, और फिर आप विश्वास से कीजिए। तो मैं पहले भी कह रहा था कि काव्य शास्त्र की पुस्तक आपके पास अनिवार्य रूप से होनी चाहिए। अब जिनके पास में थी
उनका काव्य शास्त्र का कोई प्रश्न गलत नहीं हुआ होगा आरपीएससी में, क्योंकि सारे प्रश्न ज्यों के त्यों इस पुस्तक में से मिल गए थे, काव्य शास्त्र वाली में से। प्रश्नोत्तरी 2026 को अभी मैंने इसका शुल्क नहीं बढ़ाया है, क्योंकि अभी विद्यार्थी परीक्षाओं में व्यस्त हैं। 3 तारीख को यूपी टीजीटी का एग्जाम है, उसके बाद में कहीं वो फ्री होंगे। ये आपके लिए गोल्डन चांस है। जिस लेवल के प्रश्न मैं अभी आपको करवा रहा हूं, उसी लेवल के 100 टेस्ट पेपर करवाए जाएंगे। 100 टेस्ट पेपर, 10,000 प्रश्नोत्तर और 25 और एक्स्ट्रा मेरी तरफ से मैंने बढ़ा दिए थे। इसमें व्याकरण पर भी प्रश्नोत्तरी रहेगी, काव्य शास्त्र के सभी टॉपिक पर, सब पर टॉपिक वाइज, काव्य लक्षण पर अलग, काव्य प्रयोजन पर अलग, हेतु पर अलग, गुण पर अलग, दोष पर अलग, साहित्य इतिहास आदिकाल पर अलग, भक्तिकाल पर अलग, रीतिकाल पर अलग, ऐसे गद्य साहित्य पर जैसे निबंध विधा पर अलग, कहानी विधा पर अलग। यूजीसी नेट जेआरएफ आरपीएससी स्कूल व्याख्याता, वरिष्ठ अध्यापक और सभी राज्यों के असिस्टेंट प्रोफेसर के पाठ्यक्रम में शामिल रचनाओं पर बड़ी बेहतरीन प्रश्नोत्तरी इस प्रश्नोत्तरी में आपको मिलेगी। और ये अब एक बार आरंभ कर दिया है मैंने, वर्ण विचार का 100 प्रश्नों का एक टेस्ट पेपर करवा दिया है। अभी मैंने उसको थोड़ा रोक के रखा है, क्योंकि अभी मैं इधर व्यस्त हूँ, इसलिए मैं इसको 5 तारीख से शुरू करूंगा। जिन्होंने खरीदी है उनको कुछ ना कुछ तो मिल ही रहा है। अभी फ्री प्रश्नोत्तरी आपको यूट्यूब पर मिल रही है, वो तो अलग होंगे, वो 100 टेस्ट पेपर अलग होंगे। ये जो अभी देख रहे हो आप, ये फ्री प्रश्नोत्तरी सबके लिए है। तो इसके बारे में आप अवश्य विचार करें। इससे क्या है कि आप जो भी पढ़ते हैं तो आपका मूल्यांकन हो जाएगा। इसकी पीडीएफ डाली जाती है, पीडीएफ के साथ उत्तर तालिका डाली जाती है, और फिर मैं व्याख्यात्मक हल भी करवाता हूँ। जो मोड आपको अच्छा लगे उस मोड में आप इसको देख सकते हैं। पीडीएफ को डाउनलोड कर प्रिंट निकालने की सुविधा रहेगी, वैधता 1 साल की रहेगी इसमें, तो इसके लिए भी आपका स्वागत है। खड़ी बोली का पद्य किसकी रचना है? कार्तिक प्रसाद खत्री, अयोध्या प्रसाद खत्री, हरिओद या बाल मुकुंद गुप्त? खड़ी बोली का पद्य किसकी रचना है? प्रश्न संख्या 31 का सही उत्तर क्या होगा, यह आपको बताना है। जो पेपर हुए हैं, जीडीसी का हुआ है, आरपीएससी स्कूल व्याख्याता का, उत्तराखंड का, ये मैं सब कल हल करवा दूंगा, क्योंकि मुझे पहले ये जरूरी था करवाना यूपी पीजीटी के विद्यार्थियों के लिए। तो ये अयोध्या प्रसाद खत्री की रचना है। किसकी है? अयोध्या प्रसाद खत्री की है। कब है? 1889 ईस्वी में है। कब है? 1889 ईस्वी में। अधोलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने प्रातः समीरण कविता बांग्ला के पयार छंद का प्रयोग किया है। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने प्रातः समीरण कविता में बांग्ला के पयार छंद का प्रयोग किया है। अंबिकादत्त व्यास ने कंसवध में अतुकांत काव्य रचना की पद्धति को अपनाया है। भारतेंदु व राधा कृष्ण व्यास द्वारा बिहारी और रहीम के दोहों का कुंडलिया छंद में भाव विस्तार किया गया है। भारतेंदु की फूलों की गुच्छा तथा प्रेमघन की मयंक महिमा ब्रज भाषा में रचित हैं। असत्य कथन का चुनाव करना था। यहाँ पर आपको असत्य कथन का चुनाव करना है कि कौन सा कथन यहाँ पर सही नहीं है, यह आपको बताना है। प्रश्न संख्या 32 का सही उत्तर क्या होगा, यह आपको बताना है। 32 का सही उत्तर क्या होगा? असत्य कथन कौन सा है इसमें? असत्य कथन इसमें भारतेंदु की फूलों का गुच्छा तथा प्रेमघन की मयंक महिमा ब्रजभाषा में रचित है, गलत है। खड़ी बोली में रचित हैं। किस में रचित हैं? खड़ी बोली में रचित हैं। तो यहाँ जो असत्य कथन होगा वो ये होगा, कौन सा? चौथा। तो केवल 4 होगा, ये है। ब्रजभाषा में नहीं है, किस में है? खड़ी बोली में है। अब देखिए कितनी जानकारी मिली आपको। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने प्रातः समीरण कविता में बांग्ला के पयार छंद का प्रयोग किया है, एक तो ये चीज माइंड में रखना। अंबिकादत्त व्यास ने कंसवध में अतुकांत काव्य रचना की पद्धति को अपनाया है। अतुकांत छंद में लिखी गई है ये। भारतेंदु व राधा कृष्ण व्यास द्वारा बिहारी और रहीम के कुछ दोहों का कुंडलिया छंद में भाव विस्तार किया गया है, बिल्कुल किया गया है। और भारतेंदु की फूलों का गुच्छा तथा प्रेमघन की मयंक महिमा ब्रज भाषा में न होकर किस में रचित है? खड़ी बोली में रचित है। तो असत्य कथन यहाँ केवल 4 था। असत्य कथन कौन सा था? ये चौथा था यहाँ पर। अगला प्रश्न है यहाँ पर, निम्नलिखित में से प्रेमघन की रचना नहीं है। प्रेम पुष्पावली, जीर्ण जनपद, आनंद अरुणोदय, वर्षा बिंदु। कौन सी रचना यहाँ प्रेमघन की नहीं है, यह आपको बताना है। कौन सी रचना प्रेमघन की नहीं है? अब कई तो देखिए प्रेमघन, प्रेम पुष्पावली, कंफ्यूज हो जाएंगे, है ना। अरे ये प्रताप नारायण मिश्र की रचना है। किसकी है? प्रताप नारायण मिश्र की रचना है। प्रताप नारायण मिश्र की रचना है, प्रताप नारायण मिश्र की है।
थोड़ा सा प्रेम घन की अन्य रचनाएं भी याद रखें। जब आप भारतेंदु युग पर प्रश्नोत्तरी कर ही रहे हैं तो एक तो हार्दिक हर्षा आदर्श याद रखना। प्रेम घन की अन्य महत्वपूर्ण रचनाएं, वैसे तो मैंने आपको बहुत सारी लिखवा रखी हैं लेकिन यहाँ अब इतना समय नहीं है। अन्य महत्वपूर्ण रचनाएं दो चार और लिख लो। प्रेमघन की अन्य महत्वपूर्ण रचनाओं में एक तो हार्दिक हर्षादर्श, मयंक महिमा। हार्दिक हर्षादर्श, वैसे इनकी रचनाओं को आप पहचान सकते हैं। देखो, जय जय, ए वै वै, है, हर्षादर्श, ऐसे पहचान सकते हैं आप इनकी रचनाओं को। अलौकिक लीला, अलौकिक लीला, अलौकिक लीला, लेकिन ये तुक्का होगा, लग भी जाए नहीं भी लगे। तो ये कुछ अन्य रचनाएं हैं। प्रेम पुष्पावली प्रताप नारायण मिश्र की है। जीर्ण जनपद, आनंद अरुणोदय, वर्षा बिंदु, हार्दिक हर्षादर्श, अलौकिक लीला, ये प्रेमघन की रचनाएं हैं। प्रश्न संख्या 34 देखिए। पढ़ी कमाई कीनो कहा, हरे न देश कलेश, जैसे कंता घर रहे तैसे रहे विदेश, किस रचनाकार की पंक्तियां हैं? प्रश्न संख्या 34 का सही उत्तर क्या होगा? किस रचनाकार की पंक्तियां हैं? प्रश्न संख्या 34 का सही उत्तर होगा प्रताप नारायण मिश्र। निम्नलिखित रचनाओं पर विचार कीजिए। लोकोक्ति शतक, मन की लहर, पावस पचासा, हो होरी, श्रृंगार विलास। इनमें से प्रताप नारायण मिश्र की रचनाएं कौन कौन सी हैं? जिस तरीके के प्रश्न वर्तमान में आ रहे हैं वैसे प्रश्न आपके सामने हैं, ताकि ऐसे प्रश्नों का आपका अच्छे से अभ्यास हो जाए। निम्नलिखित रचनाओं पर विचार कीजिए। ये 5 रचनाएं दी हुई है। अब इनमें से आपको छांटनी है प्रताप नारायण मिश्र की रचनाएं कौन कौन सी हैं। प्रताप नारायण मिश्र की कौन कौन सी हैं यह आपको बताना है। तो देखते हैं किस किस का सही होता है। बी, केवल 1 और 2 गलत बात है। लोकोक्ति शतक है, मन की लहर है, श्रृंगार विलास है। तो कौन कौन सी हो गई? 1 2 और 5 हो गई। 1 2 और 5 मतलब कै हो गया। पावस पचासा, हो होरी जो हैं, ये दोनों ही रचनाएं जो हैं ये किसकी हैं? ये अंबिका दत्त व्यास की हैं। किसकी हैं? अंबिका दत्त व्यास की। अंबिका दत्त व्यास। मैंने इनको बिल्कुल एक सिद्ध में ऐसे दिया है कि मुझे ऐसे गोला करने में कोई दिक्कत नहीं आई, और सीधा बता दूं कि यह है और यह है अंबिका दत्त व्यास की है, ऐसे ऊपर नीचे नहीं दिए। इसीलिए लोकोक्ति शतक, मन की लहर और श्रृंगार विलास प्रताप नारायण मिश्र की रचनाएं हैं, और पावस पचासा, हो होरी किसकी हैं? अंबिका दत्त व्यास की हैं। प्रताप नारायण मिश्र की श्रृंगार विलास भी है। मुझे एक एक प्रश्न को सेट करने में बहुत टाइम लगता है, 10 घंटे लगे हैं इस प्रश्नोत्तरी को बनाने में। आपके लिए ये 100 प्रश्न होंगे, लेकिन मुझे रियल बता रहा हूं मैं आपको, इस प्रश्नोत्तरी को तैयार करने में मुझे पूरे 10 घंटे लग गए। मैंने ये कोशिश की है कि भारतेंदु युग का कोई भी प्रश्न आ जाए, कैसा भी आ जाए, आप उसको आसानी से कर पाओ, इस प्रश्नोत्तरी से बाहर जाए ही नहीं। इस टाइप से इस प्रश्नोत्तरी को मैंने तैयार किया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से जगन सिंह की काव्य रचना नहीं है, कौन सी नहीं है? जगमोहन के नाम से जानते हैं, नगेंद्र जी ने जगन मोहन लिखा है, जगत धन मोहन, तो हम जगमोहन पढ़ देते हैं जल्दी से, है ना। तो कौन सी नहीं है? श्यामा स्वप्न उपन्यास है, काव्य रचना नहीं है। हैं तो रचनाएं सब इनकी ही, लेकिन ये क्या है? उपन्यास है। श्यामा स्वप्न क्या है? उपन्यास है। प्रेम संपत्ति लता, श्यामा लता, श्यामा सरोजिनी, श्यामा उनकी प्रेमिका थी। श्यामा प्रेमिका थी, और प्रेमिका पर देखो श्यामा स्वप्न उपन्यास लिखा। श्यामा सरोजिनी रचना है, श्यामा लता है। अगर आपसे ये पूछ ले कि जगन मोहन सिंह की प्रेमिका का क्या नाम था, तो क्या नाम था? श्यामा था, श्यामा। तो श्यामा स्वप्न जो है वो क्या है? उपन्यास है। अगला प्रश्न, कुब्जा पचीसी किसकी रचना है? जगन्नाथ दास रत्नाकर, नवनीत चतुर्वेदी, गोविंद गिल्ला भाई, दिवाकर भट्ट। कुब्जा पचीसी किसकी रचना है यह आपको बताना है। कुब्जा पचीसी किसकी रचना है? नवनीत चतुर्वेदी की रचना है। किसकी है? नवनीत चतुर्वेदी। निम्नलिखित में से गोविंद गिल्ला भाई की रचना नहीं है। नवोढ़ा रत्न, श्रृंगार सरोजिनी, राधामुख षोडशी, पावस पयोनिधि। गोविंद गिल्ला भाई की रचना इनमें से कौन सी नहीं है? प्रश्न संख्या 38 का सही उत्तर क्या होगा यह आपको बताना है।
मिली-जुली प्रतिक्रियाएँ आ रही है। नवोढ़ा रत्न जो है, वो किसकी है? दिवाकर भट्ट की रचना है। किसकी है? दिवाकर भट्ट की रचना है। दिवाकर भट्ट की रचना है ये, और 1888 ईस्वी में है। कब है? 1888 ईस्वी में है। ये ध्यान रखें। श्रृंगार सरोजिनी, राधामुख षोडशी और पावस पयोनिधि गोविंद गिल्ला भाई की रचनाएं हैं। नवोढ़ा रत्न किसकी है? दिवाकर भट्ट की है, और कब है? 1888 ईस्वी में है। कौन सी रचना और उसका रचनाकार सुमिलित नहीं है? प्रश्न संख्या 39 का सही उत्तर क्या होगा? कौन सी रचना और उसका रचनाकार सुमिलित नहीं है? नवभक्तमाल राधाचरण गोस्वामी, नीति विनोद गोविंद गिल्ला भाई, अधमोउद्धार शतक दुर्गादत्त व्यास, प्रेम सतसई राजेश्वरी प्रसाद सिंह। कौन सी रचना और उसका रचनाकार सुमिलित नहीं है? यह आपको बताना है। डी, बिल्कुल। ये जो रचना है प्रेम सतसई राजेश्वरी प्रसाद सिंह की नहीं है, गुलाब सिंह की रचना है। किसकी रचना है? गुलाब सिंह की रचना है। गुलाब सिंह की है। ये जो राजेश्वरी प्रसाद सिंह हैं, इनका उपनाम था प्यारे। प्यारे प्रमोद है इनकी। राजेश्वरी प्रसाद सिंह, और इनका उपनाम क्या है? इनका उपनाम है प्यारे। कितना अच्छा उपनाम है। और इनकी जो रचना है वो कौन सी है? प्यारे प्रमोद है। इनकी रचना कौन सी है? इनकी रचना है प्यारे प्रमोद। इनकी रचना कौन सी है? प्यारे प्रमोद है। इनकी रचना को भी याद रख लें आप। राजेश्वरी प्रसाद सिंह का उपनाम क्या है? प्यारे। और इनकी रचना कौन सी है? प्यारे प्रमोद है इनकी रचना। एक रामकृष्ण बलवीर और है ना, बलवीर पचासा है उनकी रचना। रामकृष्ण वर्मा बलवीर, रामकृष्ण वर्मा, और इनका उपनाम था बलवीर। इन्होंने अपने उपनाम से ही रचनाएं की हैं। इनकी कौन सी है? इनकी है बलवीर पचासा। इनकी रचना कौन सी है? इनकी रचना है बलवीर बलवीर पचासा। बलवीर पचासा है इनकी रचना, ये भी याद रखें। और एक कृष्ण देव शरण सिंह जो हैं गोप, उनकी है प्रेम संदेशा। कृष्णदेव शरण सिंह गोप, गोप उपनाम है इनका। और इनकी जो रचना है वो प्रेम संदेशा है। इनकी कौन सी है? प्रेम संदेशा है। इनकी रचना प्रेम संदेशा है। इनकी रचना प्रेम संदेशा है। तो ये भारतेंदु युग की कुछ और महत्वपूर्ण रचनाएं आपने देखी। नवभक्तमाल राधाचरण गोस्वामी की है, नीति विनोद गोविंद गिल्ला भाई की है, अधमोउद्धार शतक दुर्गादत्त व्यास की है, प्रेम सतसई गुलाब सिंह की है, और राजेश्वरी प्रसाद सिंह की है प्यारे प्रमोद। प्रेम सतसई गुलाब सिंह की है, तो प्रेम संदेशा किसकी है? प्रेम संदेशा कृष्णदेव शरण सिंह गोप की है। रामकृष्ण वर्मा बलवीर की है बलवीर पचासा। इनकी रचना कौन सी है? बलवीर पचासा है। हो गया ये। अरे पेपर सारे ही हल करवाऊंगा, मैं भी रोबोट नहीं हूँ, इंसान ही हूँ। ये प्रश्नोत्तरी तैयार कर रहा था आज, सारे ही हल करवाऊंगा। कल सारे सल्टा दूंगा, टेंशन क्यों करते हो? कल सारे पेपर करवा दूंगा मैं आपको, जितने भी हैं। अभी थोड़ा इसमें व्यस्त था, फिर क्लासेज भी तो रहती है ना। भारतेंदु हरिश्चंद्र के किस नाटक का प्रकाशन वर्ष सही नहीं है? विद्या सुंदर 1868 ईस्वी, पाखंड विडंबन 1872, धनंजय विजय 1873, नील देवी 1880। कौन सी रचना का प्रकाशन वर्ष सही नहीं है? नील देवी 1880 में नहीं है। नील देवी गीति रूपक है और 1881 ईस्वी में है। कब है? 1881 ईस्वी में है। नील देवी 1880 में नहीं है। कब है? 1881 ईस्वी में है। तो यहाँ पर ये सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, भारतेंदु हरिश्चंद्र के किस नाटक की शैली सुमेलित नहीं है? वैदिकी हिंसा, हिंसा न भवति प्रहसन, श्री चंद्रावली नाटिका, विशस्य विस्मोस्तम षटक, नील देवी गीति रूपक। कौन सी जो रचना है उसकी शैली सुमेलित नहीं है, यह आपको बताना है। विशस्य विस्मोस्तम षटक श्रेणी का नाटक नहीं है। किस श्रेणी का नाटक है? भाण श्रेणी का नाटक है। किस श्रेणी का नाटक है? भाण श्रेणी का। वैदिकी हिंसा, हिंसा न भवति कब है? 1873 ईस्वी में है। श्री चंद्रावली जो नाटिका है वो कब है? 1876 ईस्वी में है। विशस्य विस्मोस्तम की बात करें तो ये भी 1876 में है।
और नील देवी जो गीति रूपक है वो कब है? 1881 ईस्वी में है। इनका सन भी आप याद रखें, इनका सन भी याद रखें आप। किसको क्या टेंशन हो रही है? बहुत सी देर से वेट कर रहे थे, ये नहीं मिल रहा, पता नहीं आपका कमेंट ऊपर चला गया। अगर प्रश्नोत्तरी खरीदी है उसके बारे में कह रहे हो तब तो मैंने पहले ही बता दिया है कि अभी ये भी प्रश्नोत्तरी है। अभी फ्री वाली देख लो, वो 100 तो आपको मिलनी ही मिलनी है, वो तो कहाँ जाएंगी। जो आपने 100 टेस्ट पेपर के लिए खरीदा है पर 699 रुपए में, तो वो तो 100 आपको मिलने ही है। लेकिन अब एक आदमी दो जगह तो नहीं हो सकता ना। मैंने पहले ही कह दिया कि मैं 3 तारीख तक यूपी टीजीटी के लिए प्रश्नोत्तरी करा रहा हूँ। आप बैठे तो नहीं है ना, 100 प्रश्न आपको ये मिल तो गए, ये फ्री मिल रहे हैं, आपको फ्री मिल रहे हैं, क्या दिक्कत है? आपको वो 100 टेस्ट पेपर तो मिलेंगे ही मिलेंगे। और फिर भी किसी को विश्वास नहीं है तो एक विकल्प हमेशा खुला रहता है। कौन सा? फोन पे नंबर प्लस में कौन से नंबर से कोर्स ले रखा है, ये विकल्प 24x7 है। 24x7 का मतलब समझते हो ना, कि 24 घंटे और 7 डेज उपलब्ध है। ये ध्यान रखें। अपने से कोचिंग की यही विशेषता है, किसी को पछताना नहीं पड़ता। जिसको ऐसा लगे कि मैं गलत फंस गया तो वो तुरंत मुझे मैसेज करे कि मैं इस नंबर से कोर्स खरीदा था और मुझे समझ से बाहर है। तो 24 घंटे सेवाएं उपलब्ध है। मैं रात्रि में भी जाग करके तुरंत फोन पे कर दूंगा, कोई टेंशन नहीं है, फंसने वाली कोई बात ही नहीं है। जब से मैं यूट्यूब पर आया हूं 2021 से, कोई विद्यार्थी मेरे बारे में ये नहीं कह सकता कि सर ने हमारे साथ धोखा किया। प्रश्नोत्तरी 100 टेस्ट पेपर की कही है, 125 मिलेंगे, लेकिन वो मिलेंगे 5 तारीख से। इसी लेवल के प्रश्न मिलेंगे जिस लेवल के आप अब कर रहे हो। और अभी मैं आपको बैठे तो नहीं रहने दे रहा, अभी भी आप प्रश्नोत्तरी तो देख ही रहे हैं। कल भी हुई थी, परसों भी हुई थी, डेली चल रही है। तो अभी जब तक फ्री वाले मिल रहे हैं उनका मजा लो ना। वो 100 तो आपको मिलने ही मिलने हैं, वो कहाँ जाएंगे? वो तो आपको इसी लेवल के 100 टेस्ट पेपर मिलने हैं। 100 तो मैंने कहे हैं, मैं ज्यादा ही करवाऊंगा, कम नहीं करवाऊंगा। 99 नहीं होंगे, 125 से कम नहीं होंगे। अब तो एडमिशन ले लिया, फिर भी मैं ये कह रहा हूँ 25 मैंने अपनी तरफ से बढ़ा दिए। और मुझे ऐसा लगेगा कि यार 1-2 टॉपिक और रह गए, 2, 4, 5 पेपर और बढ़ा दो, तो वो मैं बढ़ा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। और फिर भी किसी को विश्वास नहीं है तो आप मुझे आधी रात में जो है वो मैसेज टिका सकते हैं, मैं तुरंत आपकी समस्या का समाधान कर दूंगा। 24 घंटे विकल्प खुला है, नो टेंशन रहे इसके लिए हमेशा। अधोलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतेंदु काल में रचित नाटकों को प्रवृत्ति भेद के आधार पर पौराणिक, ऐतिहासिक, रोमानी, सामयिक उपादानों के आधार पर रचित, प्रहसन और प्रतीकवादी, इन वर्गों में रखा जा सकता है। इस युग में सर्वाधिक संख्या ऐतिहासिक नाटकों की रही। सही कथन का चुनाव करना है। इस टाइप के प्रश्न आएंगे, इस टाइप के प्रश्न जो हैं वो आएंगे और आपको करने भी होंगे। तो बताइए, इन नंबरों पर जब भी आप व्हाट्सएप मैसेज करोगे केवल मैं चेक करता हूं, और मैं जब तक सबका मैसेज चेक नहीं कर लेता मुझे नींद आ ही नहीं सकती। तो जिसको ऐसा लगता है कि मैं प्रश्नोत्तरी गलत ले लिया, वो मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर दे और कौन से नंबर से लिए वो कर दे। मैं उसको तुरंत पहले पेमेंट करूंगा वापस और फिर जो है हटाऊंगा। जब मैंने कह दिया कि 5 तारीख से होगी, 5 से पहले आपको प्रश्नोत्तरी मिल तो रही है, फ्री वाली मिल रही है, वो देख लो। तब तक आपको तो एक्स्ट्रा पेपर मिल रहे हैं, क्या दिक्कत है? अधोलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतेंदु काल में रचित नाटकों को प्रवृत्ति भेद के आधार पर पौराणिक, ऐतिहासिक, रोमानी, सामयिक उपादानों के आधार पर रचित, प्रहसन और प्रतीकवादी, इन वर्गों में रखा जा सकता है। इस युग में सर्वाधिक संख्या ऐतिहासिक नाटकों की रही। ये कथन यहाँ सही नहीं है, ऐतिहासिक नाटकों की नहीं रही। सर्वाधिक संख्या जो रही है वो पौराणिक नाटकों की रही है। किसकी रही है? पौराणिक नाटकों की रही है। तो मतलब ए तो है सही और आर है गलत। तो यहाँ सही उत्तर क्या हो जाएगा? ख हो जाएगा। सही उत्तर यहाँ क्या हो जाएगा? ख। अगला प्रश्न है, भारतेंदु युग के किन दो रचनाकारों ने महारास शीर्षक से नाट्य रचना की? महारास शीर्षक से किन दो रचनाकारों ने? एक तो उषाहरण के नाम से भी दो ने की है और एक महारास के नाम से भी। तो ये बताओ किसने की? भारतेंदु युग में किन दो रचनाकारों ने महारास शीर्षक से नाट्य रचना की है, यह आपको बताना है, किसने की है। यहाँ हरिदत्त दुबे और खड़ग बहादुर मल होंगे। इन्होंने, हरिदत्त दुबे ने तो की है 1884 में, और जो खड़ग बहादुर मल हैं उन्होंने 1885 में की है। हरिदत्त दुबे ने तो महारास कब लिखा? 1884 में। और खड़ग बहादुर मल्ल ने कब लिखा? 1885 में लिखा। ए होगा यहाँ पर, ए होगा। यहाँ कौन सा होगा? ए होगा।
इसी लेवल के प्रश्न उत्तर रहेंगे उसमें शो टेस्ट पेपर में, ऐसा नहीं खाना पूर्ति होगी, नहीं, इससे बढ़िया प्रश्नोत्तरी मिलेगी। निम्नलिखित में से कौन सी रचना और उसका रचनाकार सुमेलित है? सुमेलित है या सुमेलित नहीं है? सुमेलित नहीं है, कर लो भाई इसको, सुमेलित नहीं है, नहीं और जोड़ देना इसमें, अब देना उत्तर। ललिता अंबिका दत्त व्यास, कल्प वृक्ष खड़ग बहादुर मल्ल, श्यामानुराग नाटिका शालिग्राम शुक्ल, उषाहरण चंद्र शर्मा। कौन सी रचना और उसका रचनाकार सुमिलित नहीं है की जगह नहीं है कर लेना। कौन सी रचना और उसका रचनाकार जो है वो सुमिलित नहीं है? उषाहरण जो है वो चंद्र शर्मा की नहीं है, ठीक है, मान लिया। ज्वाला प्रसाद मिश्र लिख लो फिलहाल तो, ज्वाला प्रसाद मिश्र लिख लीजिए, ज्वाला प्रसाद मिश्र लिख लीजिए। अंबिका दत्त व्यास द्वारा ललिता कब है? 1893 ईस्वी में है। खड़ग बहादुर मल्ल द्वारा रचित कल्प वृक्ष कब है? 1876 ईस्वी में है। श्यामानुराग नाटिका शालिग्राम शुक्ल की कब है? 1887 में है। और उषाहरण चंद्र शर्मा का नहीं है, ज्वाला प्रसाद मिश्र जो है इनका है, और ये कब है? 1895 ईस्वी में है, सन भी याद रखें। ललिता अंबिका दत्त व्यास 1893 ईस्वी, कल्प वृक्ष खड़ग बहादुर मल्ल 1876 ईस्वी, श्यामानुराग नाटिका शालिग्राम शुक्ल 1897 ईस्वी, उषाहरण जो है वो ज्वाला प्रसाद मिश्र 1895 ईस्वी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना एवं उसका रचनाकार सुमिलित नहीं है? प्रद्युम्न विजय हरिओद, सीताहरण देवकीनंदन खत्री, और रामचरितावली शीतला प्रसाद त्रिपाठी, सीता वनवास द्विजदास। ये सब हैं तो नाटक की, सारे के सारे क्या हैं? नाट्य रचनाएं हैं। तो कौन सा सुमिलित नहीं है यह आपको बताना है। कौन सा नाटक और उसका रचनाकार सुमिलित नहीं है? प्रश्न संख्या 45 का सही उत्तर क्या होगा यह आपको बताना है। सॉरी, एक मिनट रुकना, ये मिस्टेक हो गई भाई, इसको संशोधित करना, थोड़ा सा संशोधित करना इसको। ललिता अंबिका दत्त व्यास, कल्प वृक्ष खड्ग बहादुर मल्ल, श्यामानुराग नाटिका नहीं होगा, यहाँ पर सी होगा, इसको संशोधित कर ले। सी होगा उषाहरण चंद्र शर्मा का है, ये सी होगा सूर्य नारायण सिंह का है। किसका है? सूर्य नारायण सिंह का है, सूर्य नारायण सिंह का है। थोड़ा सा ध्यान गलत रहा, इसको सही कर लेना। सी होगा, सी, हाँ इसमें मिस्टेक हो गई, सी होगा, अरे डी नहीं होगा। ललिता अंबिका दत्त व्यास का है, कल्प वृक्ष खड्ग बहादुर मल्ल का है, श्यामानुराग नाटिका जो है वो शालिग्राम शुक्ल का है, नहीं है। और किसका है? सूर्य नारायण सिंह का है। उषाहरण चंद्र शर्मा का है, बिल्कुल सही है, यहाँ पर थोड़ा सा ये कर लेना। अच्छा, उषाहरण जो है वो 1892 में कार्तिक प्रसाद खत्री का भी है। उषाहरण इनकी सन, उषाहरण कार्तिक प्रसाद खत्री का भी है, ये भी थोड़ा ध्यान रखना। उषाहरण कार्तिक प्रसाद खत्री का भी है, कार्तिक प्रसाद खत्री का नाटक भी है, खत्री का नाटक भी है। उषाहरण चंद्र शर्मा का तो है ही, कार्तिक प्रसाद खत्री का भी है, बिल्कुल, इसको थोड़ा संशोधित कर लेना। ये श्यामानुराग नाटिका है ना, ये सूर्य नारायण सिंह की रचना है। किसकी है? सूर्य नारायण सिंह की। निम्नलिखित में से कौन सी रचना और उसका रचनाकार सुमिलित नहीं है? प्रद्युम्न विजय हरिओद, सीताहरण देवकीनंदन खत्री, रामचरितावली शीतला प्रसाद त्रिपाठी, सीता वनवास द्विजदास। कौन सी रचना और उसका रचनाकार सुमिलित नहीं है यह आपको बताना है। डी, सीता वनवास, हाँ बिल्कुल सही है। सीता वनवास जो है वो ज्वाला प्रसाद मिश्र की है। किसकी है? ज्वाला प्रसाद मिश्र की रचना है, ज्वाला प्रसाद मिश्र की है। प्रद्युम्न विजय हरिओद व्यायोग श्रेणी का नाटक है। सीताहरण देवकीनंदन खत्री का है। रामचरितावली शीतला प्रसाद त्रिपाठी का है। और सीता वनवास है वो ज्वाला प्रसाद मिश्र का है, बिल्कुल सही है। रामचरित्र नाटक के रचनाकार कौन है? रामचरित्र नाटक के रचनाकार कौन है यह आपको बताना है। रामचरित्र नाटक के रचनाकार इनमें से कौन है? ये जो प्रश्न संख्या कौन सा था ये इसमें जो मैंने डेट लिखवाई थी ना वो उल्टी सीधी हो गई, माइंड से स्लिप हो गई, तो डेट सही मत मानना जो लिखवाई थी, वो चेक कर लेना।
बिना डेट के ही याद कर लो। ललिता अंबिका दत्त व्यास का है, कल्प वृक्ष खड्ग बहादुर मल्ल का है, श्यामानुराग नाटिका जो है वो सूर्य नारायण सिंह की रचना है, उषा हरण चंद्र शर्मा का है, और उषा हरण कार्तिक प्रसाद खत्री का भी नाटक है भारतेंदु युग में ही। इसमें जो मैंने डेट लिखवाई थी पहले इन नाटकों की, वो सही नहीं है, वो थोड़ा सा माइंड से स्लिप हो गई, तो वो मत मानना। केवल ये रचना किसकी है, रचनाकार कौन है, ये देख लेना, ठीक है। प्रद्युम्न विजय हरिऔध का है, सीता हरण देवकीनंदन खत्री का है, रामचरितावली शीतला प्रसाद त्रिपाठी का है, सीता वनवास ज्वाला प्रसाद मिश्र का है, ठीक है। रामचरित्र नाटक के रचनाकार कौन है, प्रश्न संख्या 46 का सही उत्तर क्या होगा। रामचरित्र नाटक के रचनाकार कौन है, यह आपको बताना है। रामचरित्र नाटक किसका है, द्विजदास का है। कब है, 1891 ईस्वी में है। कब है, 1891 ईस्वी में द्विजदास का है रामचरित्र नाटक। अगला प्रश्न है, कौन सा नाटक और उसका रचनाकार सुमिलित नहीं है। द्रौपदी हरण ज्वाला प्रसाद मिश्र, नल दमयंती स्वयंवर बालकृष्ण भट्ट, प्रहलाद चरित्र श्रीनिवास दास, अभिमन्यु शालिग्राम लाल। कौन सा नाटक और उसका रचनाकार सुमिलित नहीं है, यह आपको बताना है। कौन सा नाटक और उसका रचनाकार सुमिलित नहीं है। ए, हाँ बिल्कुल सही है, द्रौपदी हरण जो है वो ज्वाला प्रसाद मिश्र का नाटक नहीं है, गजराज सिंह का नाटक है। किसका नाटक है, गजराज सिंह का नाटक है, गजराज सिंह का नाटक है। द्रौपदी हरण जो है वो कब है, 1895 ईस्वी में है। नल दमयंती स्वयंवर बालकृष्ण भट्ट का जो है वो भी 1895 ईस्वी में है। प्रहलाद चरित्र लाला श्रीनिवास दास का है वो 1888 ईस्वी में है। अभिमन्यु शालिग्राम लाल का जो है वो 1896 ईस्वी में है। कब है, 1896 ईस्वी में। द्रौपदी हरण गजराज सिंह का है 1895 ईस्वी में। नल दमयंती स्वयंवर बालकृष्ण भट्ट का है 1895 ईस्वी में। प्रहलाद चरित्र श्रीनिवास दास का है 1888 में, और अभिमन्यु शालिग्राम लाल का है कब, 1896 ईस्वी में। बिल्कुल ठीक है यहाँ पर। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा नाटक एवं उसका रचनाकार सुमिलित नहीं है। संयोगिता स्वयंवर श्रीनिवास दास, अमर सिंह राठौर राधाचरण गोस्वामी, महाराणा प्रताप राधा कृष्ण दास, और भारत हरण शालिग्राम शुक्ल। कौन सा नाटक और उसका रचनाकार सुमिलित नहीं है, यह आपको बताना है। कौन सा नाटक और उसका रचनाकार सुमिलित नहीं है। प्रश्न संख्या 48 का सही उत्तर क्या होगा। डी बता रहे हैं, भारत हरण देवकीनंदन खत्री का है। किसका है, तो देवकीनंदन त्रिपाठी का, खत्री का नहीं, देवकीनंदन त्रिपाठी का है, देवकीनंदन त्रिपाठी का है, न कि शालिग्राम शुक्ल का। तो भारत हरण किनका है, देवकीनंदन त्रिपाठी का नाटक है। संयोगिता स्वयंवर तो पहला नाटक है जिसकी समीक्षा लिखी गई बालकृष्ण भट्ट के द्वारा, पहली पुस्तक है, पहली रचना है जिसकी समीक्षा लिखी गई। इस नाटक की समीक्षा से ही हिंदी में पुस्तकीय समीक्षा का श्री गणेश होता है। तो संयोगिता स्वयंवर लाला श्रीनिवास दास का है कब, 1896 ईस्वी में। अमर सिंह राठौर राधाचरण गोस्वामी का है 1895 ईस्वी में। महाराणा प्रताप या राजस्थान केसरी राधा कृष्ण दास का है 1898 ईस्वी में। कब है ये, 1898 ईस्वी में है। और भारत हरण जो है देवकीनंदन त्रिपाठी का, ये कब है, 1896 ईस्वी में। यहाँ एक बड़ी महत्वपूर्ण बात और है, वो बात ये है कि डॉक्टर नगेंद्र महाराणा प्रताप को भारतेंदु युग का एकमात्र ऐतिहासिक नाटक मानते हैं। नगेंद्र मानते हैं, सर्वमान्य मत नहीं है। हिंदी का पहला ऐतिहासिक नाटक निर्विवाद जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित राज्यश्री है 1915 में, वो है हिंदी का पहला ऐतिहासिक नाटक। लेकिन डॉक्टर नगेंद्र जो हैं वो भारतेंदु युग का एकमात्र ऐतिहासिक नाटक मानते हैं महाराणा प्रताप को। हिंदी का पहला ऐतिहासिक नाटक जो है वो कौन सा है, हिंदी का पहला ऐतिहासिक नाटक राज्यश्री है जयशंकर प्रसाद का। तो ये जो भारत हरण है ये देवकीनंदन त्रिपाठी की रचना है। अगला प्रश्न है, कौन सा नाटक और उसका रचनाकार सुमिलित नहीं है। रणधीर प्रेम मोहिनी लाला श्रीनिवास दास, रति कुसुमायुद्ध, कुसुमायुद्ध कहते हैं कामदेव को, कुसुमों का आयुध, कुसुम धन आयुध, आयुध यानी हथियार, खड्ग बहादुर मल्ल, मयंक मंजरी किशोरीलाल गोस्वामी, लावण्यवती सुदर्शन गोकुलनाथ शर्मा। इनमें से कौन सा नाटक और उसका रचनाकार सुमिलित नजर नहीं आ रहा आपको।
प्रश्न संख्या 49 का सही उत्तर क्या होगा, यह आपको बताना है। लावण्यवती सुदर्शन जो है वो गोकुलनाथ शर्मा का नहीं है। लावण्यवती सुदर्शन जो है वो शालिग्राम शुक्ल का है। किसका है? शालिग्राम शुक्ल द्वारा रचित नाटक है। शालिग्राम शुक्ल द्वारा रचित नाटक है लावण्यवती सुदर्शन। रणधीर प्रेम मोहिनी तो हिंदी का पहला दुखांत नाटक है। देखिए, डॉक्टर नगेंद्र 1877 मानते हैं। कौन? नगेंद्र। रामचंद्र तिवारी 1878 मानते हैं। रामचंद्र तिवारी के अनुसार ये कब है? रामचंद्र तिवारी के अनुसार है 1878 में। नगेंद्र मानते हैं 1877 में, रामचंद्र तिवारी मानते हैं 1878 में। हिंदी का पहला दुखांत नाटक है। इस पर जो शेक्सपियर का नाटक है रोमियो एंड जूलियट, उसका प्रभाव भी है इस पर। और रति कुसुमायुद्ध जो है खड्ग बहादुर मल्ल जी का है। और इसकी अगर हम बात करें तो ये कब है? 1885 ईस्वी में है। मयंक मंजरी किशोरीलाल गोस्वामी का है 1891 ईस्वी में। लावण्यवती सुदर्शन शालिग्राम शुक्ल जी का है 1892 ईस्वी में। कब है? 1892 ईस्वी में। तो रणधीर प्रेम मोहिनी लाला श्रीनिवास दास का है और हिंदी का पहला दुखांत नाटक है। रोमियो जूलियट का प्रभाव, रोमियो एंड जूलियट शेक्सपियर का नाटक है, उसका प्रभाव है इस पर। और नगेंद्र के अनुसार 1877 में है, रामचंद्र तिवारी के अनुसार 1878 में। रति कुसुमायुद्ध खड्ग बहादुर मल्ल का 1885 में है। मयंक मंजरी किशोरीलाल गोस्वामी 1891 ईस्वी में है। लावण्यवती सुदर्शन जो है वो शालिग्राम शुक्ल का है। कब? 1892 ईस्वी में है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा नाटक एवं उसका रचनाकार सुमिलित नहीं है? भारतेंदु युग के जितने भी महत्वपूर्ण नाटक थे वो सब इस प्रश्नोत्तरी में आ गए हैं। तप्ता संवरण लाला श्रीनिवास दास, पुष्पवती शालिग्राम शुक्ल, नई रोशनी का विषय बालकृष्ण भट्ट, आरत भारत खड्ग बहादुर मल्ल। कौन सा नाटक और उसका रचनाकार सुमिलित नहीं है? डी। डी तो बिल्कुल सही है। पुष्पवती शालिग्राम शुक्ल का नहीं है। पुष्पवती की अगर हम बात करते हैं गोकुलनाथ शर्मा का है। किसका है? गोकुलनाथ शर्मा का है। पुष्पवती किसका है? गोकुलनाथ शर्मा का है। तप्ता संवरण जो है उसकी अगर हम बात करें तो कब है? 1883 ईस्वी में है। पुष्पवती गोकुलनाथ शर्मा का जो नाटक है ये कब है? 1899 ईस्वी में है। नई रोशनी का विषय बालकृष्ण भट्ट जो है वो कब है? 1884 ईस्वी में है। आरत भारत दुखी भारत जो है वो 1885 ईस्वी में है। इनका? खड्ग बहादुर मल्ल का। तो यहाँ जो सही उत्तर था वो क्या होगा? पुष्पवती शालिग्राम शुक्ल का नहीं है, गोकुलनाथ शर्मा का है 1899 ईस्वी में। तप्ता संवरण सूर्य की पुत्री है तप्ता, राजकुमार संवरण, दोनों के विवाह का वर्णन है इसमें। और ये पौराणिक नाटक माना जाएगा। 1883 ईस्वी में है। पुष्पवती गोकुलनाथ शर्मा का 1899 में है। नई रोशनी का बीज तो बड़ा चर्चित है, बालकृष्ण भट्ट 1884 में है। आरत भारत खड्ग बहादुर मल्ल कब है? 1885 ईस्वी में है। प्रश्न संख्या 51 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा नाटक एवं उसका रचनाकार सुमिलित नहीं है? भारत सौभाग्य अंबिका दत्त व्यास, दुखिनी बाला राधाचरण गोस्वामी, देश दशा गोपाल राम गहमरी, जैसा काम वैसा परिणाम बालकृष्ण भट्ट। कौन सा नाटक और उसका रचनाकार सुमिलित नहीं है? प्रश्न संख्या 51 का सही उत्तर क्या होगा यह आपको बताना है। प्रश्न संख्या 51 का सही उत्तर क्या होगा? बी होगा, बिल्कुल सही है। राधाचरण गोस्वामी का थोड़ी है दुखिनी बाला। दुखिनी बाला राधा कृष्ण दास का है, राधाचरण गोस्वामी का नहीं है। किसका है? राधा कृष्ण दास का है। दुखिनी बाला किसका है? राधा कृष्ण दास का है, न कि राधाचरण गोस्वामी। ये जो भारत सौभाग्य है ये कब है? 1899 ईस्वी में है, अंबिका दत्त व्यास वाला। दुखिनी बाला राधा कृष्ण दास का जो है वो 1893 ईस्वी में है। और देश दशा गोपाल राम गहमरी की अगर बात करते हैं तो 1896 ईस्वी में है। जैसा काम वैसा परिणाम बालकृष्ण भट्ट जो है ये भी 1896 ईस्वी में है। कब है? 1896 ईस्वी में है। हो गया इतना। दुखिनी बाला राधाचरण गोस्वामी का न होकर और किसका है? राधा कृष्ण दास का है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा नाटक और उसका रचनाकार सुमिलित नहीं है? आचार विडंबन तोताराम, महाअंधेर नगरी विजयानंद त्रिपाठी, कलि कौतुक रूपक प्रताप नारायण मिश्र,
बूढ़े मुंह मुहासे लोग देखें तमाशे, राधाचरण गोस्वामी। कौन सा नाटक और उसका रचनाकार सुमिलित नहीं है, यह आपको बताना है। 1 मिनट यार, डेट में चक्कर पड़ रहा है शायद। ये डेट मत लिखो आप, डेट थोड़ा सा मेरे से आज उल्टी सीधी हो रही है क्योंकि थकान इतनी ज्यादा हो गई। डेट मत लिखना, डेट में आज सब उल्टी सीधी हो रही है। इनकी डेट मत लिखना, बस वैसे याद रख लेना इनको, किसका है किसका नहीं है। डेट में थोड़ा सा दिक्कत हो रही है ना, तो इसको डेट मत लिखना, बस राधा कृष्ण दास कर लेना थोड़ा सा। भारत सौभाग्य अगर होगा तो भारत सौभाग्य 1887 में होगा। 1 मिनट, 1887। दुखिनी बाला जो है वो 1880 में होगा, दुखिनी बाला 1880 में। देश दशा गोपाल राम गहमरी जो है वो 1892 ईस्वी में होगा। और जैसा काम वैसा परिणाम 1877 में होगा। अब सही है, डेट सही करना है इसकी, डेट सही करना। अरे देखो, मिस्टेक हो जाती है भाई, हम भी इंसान, लगातार प्रश्नोत्तरियां करवा रहे हैं, लगातार जग रहे हैं, तो थोड़ा सा हो जाती है वो। अब सही है, लेकिन अब बिल्कुल सही है, करेक्ट है। गलती इंसान से होती है लेकिन उसको समय रहते सुधार लेना चाहिए। उस बात पर अड़ना नहीं चाहिए कि मैंने लिखवा दी तो वो बिल्कुल सही है। अपन कोई भगवान थोड़ी है जो गलतियों से रहित है, वो तो केवल ईश्वर हो सकता है। अगर मनुष्य को ये पावर मिल जाती तो फिर मैं पढ़ाता थोड़ी। अगर सब कुछ मैं ही होता तो ऐसा थोड़ी करता मैं यहाँ पर। ये थोड़ा सा देखिए, भारत सौभाग्य 1887 कर लेना, दुखिनी बाला 1880 कर लेना, देश दशा गोपाल राम गहमरी 1892 ईस्वी कर लेना, और जैसा काम वैसा परिणाम 1877 कर लेना। अब ये बिल्कुल सही है, अब कोई डाउट नहीं है इसमें, 1% भी नहीं है अब डाउट। ठीक है, बाकी आपके नोट्स हैं उनमें सब सब लिखवाई रखें, एक बार मैच कर लेना और अच्छे से। निम्नलिखित में से कौन सा नाटक और उसका रचनाकार सुमिलित नहीं है। आचार विडम्बन तोताराम, महांधेर नगरी विजयानंद त्रिपाठी, कली कौतुक रूपक प्रताप नारायण मिश्र, बूढ़े मुंह मुहासे लोग देखे तमाशे, राधाचरण गोस्वामी। कौन सा नहीं है सुमिलित। तोताराम का नहीं है ना, ये बालकृष्ण भट्ट का है। तोताराम का भी ऐसा है क्या, विवाह विडम्बन है शायद, है ना। ये बालकृष्ण भट्ट का है, बालकृष्ण भट्ट। आचार विडम्बन जो है वो किसका है, बालकृष्ण भट्ट का है, तोताराम का नहीं है। महांधेर नगरी विजयानंद त्रिपाठी का है। कली कौतुक रूपक प्रताप नारायण मिश्र का है। बूढ़े मुंह मुहासे लोग देखे तमाशे, राधाचरण गोस्वामी का है। हो गया ही। हाँ बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 53। अद्भुत नाटक के रचनाकार हैं काशीनाथ खत्री, शालिग्राम शुक्ल, कमलाचरण मिश्र, शंकरानंद। अद्भुत नाटक के रचनाकार कौन हैं। अद्भुत नाटक किसका है, कमलाचरण मिश्र का है। कब है, 1885 ईस्वी में है। कब है, 1885 ईस्वी में। प्रश्न संख्या 54 देखिए, ये प्रतीकात्मक नाटक हो रहा है, थोड़ा सा ये भी ध्यान दे। प्रतीकात्मक नाटक है, हालांकि इसमें नाटक के सारे तत्व नहीं है। हिंदी का पहला प्रतीकात्मक नाटक कामना है, 1927, जयशंकर प्रसाद। लेकिन ये भी प्रतीकात्मक नाटक है, लेकिन इसमें नाटक के सारे तत्व नहीं है। इसलिए सही अर्थों में हिंदी का जो पहला प्रतीकात्मक नाटक होगा वो कामना होगा, जयशंकर प्रसाद। लेकिन है ये प्रतीकात्मक नाटक, ये सही है। न्याय सभा भी प्रतीकात्मक ही है। न्याय सभा भी कैसा है, प्रतीकात्मक। इसमें भी नाटक के सारे तत्व नहीं है। हिंदी का पहला प्रतीकात्मक नाटक निस्संदेह जो है वो कामना है, 1927 में जयशंकर प्रसाद का। ये बताइए, न्याय सभा किसके द्वारा रचित नाटक है, यह आपको बताना है। न्याय सभा किसके द्वारा रचित नाटक है। रतन चंद्र द्वारा रचित नाटक है, 1892 ईस्वी में। कब है, 1892 ईस्वी में रतन चंद्र का नाटक है। प्रश्न संख्या 55 देखिए, विज्ञान ये भी प्रतीकात्मक नाटक है। विज्ञान भी कैसा नाटक है, प्रतीकात्मक है। शंकरानंद, शीतला प्रसाद त्रिपाठी, काशीनाथ खत्री, दुर्गादत्त व्यास। विज्ञान किसके द्वारा रचित नाटक है, यह आपको बताना है। किसके द्वारा रचित नाटक है। ये शंकरानंद द्वारा है, और कब है, 1897 ईस्वी में है। प्रश्न संख्या 56, विधवा विवाह
किसके द्वारा रचित नाटक है? कमलाचरण मिश्र, काशीनाथ खत्री, शंकरानंद, रतनचंद्र। विधवा विवाह है किसके द्वारा रचित नाटक है? वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, काशीनाथ खत्री का है। प्रश्न संख्या 57 देखें। मर्चेंट ऑफ वेनिस का व्यापारी शीर्षक से अनुवाद किसने किया? मर्चेंट ऑफ वेनिस का जो शेक्सपियर का नाटक है, मर्चेंट ऑफ वेनिस, इसका वो दुर्लभ बंधु या वंशपुर का महाजन, वो तो भारतेंदु हरिश्चंद्र ने किया ही था। वेनिस का व्यापारी शीर्षक से अनुवाद किसने किया? लाला सीताराम ने, आर्या ने, पुरोहित गोपीनाथ ने, मथुरा प्रसाद उपाध्याय ने। किसने किया यह आपको बताना है। किसने किया? नहीं भाई, आर्या ने किया था 1888 ईस्वी में। कब किया? 1888 ईस्वी में। किसने किया है? आर्या ने किया है। अगला प्रश्न देखिए, भारतेंदु युग में शेक्सपियर के लगभग सभी नाटकों का अनुवाद हुआ है। अब कोई जरूरी नहीं है कि मर्चेंट ऑफ वेनिस का ही पूछे। शेक्सपियर के नाटक कॉमेडी ऑफ एरर्स का भ्रमजालक शीर्षक से अनुवाद किसने किया? शेक्सपियर के नाटक कॉमेडी ऑफ एरर्स का भ्रमजालक शीर्षक से अनुवाद किसने किया? आर्या ने, मुंशी इमदाद अली ने, लाला सीताराम ने, पुरोहित गोपीनाथ ने। प्रश्न संख्या 58 का सही उत्तर क्या होगा यह आपको बताना है। किसने किया? बी, मुंशी इमदाद अली ने किया। अच्छा, इसका भूल भुलैया नाम से शीर्षक से अनुवाद किया था लाला सीताराम ने। भूल भुलैया शीर्षक से अनुवाद किसने किया? भूल भुलैया शीर्षक से अनुवाद, भूल भुलैया शीर्षक से अनुवाद जो किया वो किसने किया था? लाला सीताराम ने किया था। किसने किया? लाला सीताराम ने किया था भूल भुलैया शीर्षक से। कब किया था उन्होंने? 1885 में किया था। 1885 में। इसी का जो है, इस नाटक की बात कर रहा हूँ, भूल भुलैया शीर्षक से अनुवाद किसने किया? लाला सीताराम ने किया था। शेक्सपियर के नाटक एज यू लाइक इट का मन भावन शीर्षक से अनुवाद किसने किया? शेक्सपियर के लगभग सभी नाटकों का हिंदी अनुवाद भारतेंदु युग में हुआ है। तो शेक्सपियर के नाटक एज यू लाइक इट का मन भावन शीर्षक से अनुवाद किसने किया? मथुरा प्रसाद उपाध्याय ने, पुरोहित गोपीनाथ ने, लाला सीताराम ने या राधा कृष्ण दास ने। किसने किया यह आपको बताना है। एज यू लाइक इट का मन भावन शीर्षक से अनुवाद किसने किया था? पुरोहित गोपीनाथ ने किया था। कब किया? 1896 ईस्वी में किया। कब किया? 1896 ईस्वी में किया था। किसने किया था? पुरोहित गोपीनाथ ने किया। और कब किया? 1896 ईस्वी में किया। प्रश्न संख्या 60। शेक्सपियर के नाटक रोमियो जूलियट का प्रेम लीला शीर्षक से अनुवाद किसने किया? गोपाल राम गहमरी ने, राधाचरण गोस्वामी ने, बाबू तोताराम ने या पुरोहित गोपीनाथ ने। किसने किया यह आपको बताना है। रोमियो जूलियट का प्रेम लीला शीर्षक से अनुवाद किसने किया है? किसने किया? ये तो नहीं होगा, पुरोहित गोपीनाथ ने किया है 1897 ईस्वी में। कब किया? 1897 ईस्वी में किया। ये ध्यान रहे कि भारतेंदु युग में बांग्ला के सबसे ज्यादा अनुवाद तो बांग्ला भाषा के नाटकों का हुआ, फिर शेक्सपियर के नाटकों का भी हुआ। तो अनुदित नाटक भी आपको याद रखने हैं। तो 1897 ईस्वी में पुरोहित गोपीनाथ ने रोमियो जूलियट का प्रेम लीला शीर्षक से अनुवाद किया था। शेक्सपियर के नाटक मैकबेथ का साहसेंद्र साहस शीर्षक से हिंदी अनुवाद किसने किया? गोकुलनाथ ने, मथुरा प्रसाद उपाध्याय ने, बाबू तोताराम ने, बलदेव प्रसाद ने। किसने किया था यह आपको बताना है। किसने किया? मथुरा प्रसाद उपाध्याय ने किया था। और कब किया था? 1893 ईस्वी में किया था। कब किया? 1893 ईस्वी में। प्रश्न संख्या 62। जोसेफ एडिसन के नाटक केटो का अनुवाद कृतांत शीर्षक से किसने किया? कृतांत शीर्षक से किसने किया? ये अनुदित नाटक जो हैं वो थोड़े से मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाएंगे। जोसेफ एडिसन के नाटक केटो का अनुवाद कृतांत शीर्षक से किसने किया था? केटो का ये अनुवाद सब तो यहाँ अनावश्यक है ना। केटो का कृतांत शीर्षक से हिंदी अनुवाद किसने किया? इसको हटाइए यहाँ से। मथुरा प्रसाद उपाध्याय ने, बाबू तोताराम ने, आर्या ने या पुरोहित गोपीनाथ ने। किसने किया था यह आपको बताना है। बताओ देखें किसने किया। बाबू तोताराम ने किया, ये सबका सही होगा। केटो कृतांत भी कह सकते हैं इसको, बाबू तोताराम ने किया। अगला है अधोलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
भारतेंदु काल में सामाजिक, ऐतिहासिक, तिलस्मी, अय्यारी, जासूसी तथा रोमानी उपन्यासों की रचना परंपरा का सूत्रपात हुआ। इस परंपरा का आगे चलकर द्विवेदी युग में ह्रास हो गया। इसमें कौन सा कथन सही, कौन सा गलत, या दोनों सही या दोनों गलत? सर, यू डिड नॉट गेट द जीडीसी एनालिसिस डन। अरे भाई, मैं इंसान हूँ, मशीन नहीं हूँ। मैंने बोल दिया इस प्रश्नोत्तरी के आरंभ में ही। मेरे लिए पहले ये करवाना जरूरी था। जो हो चुका वो तो हो चुका, जो नहीं हुआ उसकी बात है। परसों एग्जाम है विद्यार्थियों का, टीजीटी का, तो भारतेंदु युग पर एक बढ़िया प्रश्नोत्तरी मैं आप लोगों के लिए लेकर आने वाला था। इस चक्कर में उलझा हुआ था। कल मैं सब सल्टा दूंगा, जीडीसी वाला भी, आरपीएससी वाला भी और उत्तराखंड वाला भी, तीनों को सोलो करवा दूंगा कल। टेंशन क्यों लेते हो? देखो, भारतेंदु काल में सामाजिक, ऐतिहासिक, तिलस्मी, अय्यारी, जासूसी तथा रोमानी उपन्यासों की रचना परंपरा का सूत्रपात हुआ। ये बात बिल्कुल सही है। इस परंपरा का आगे चलकर द्विवेदी युग में ह्रास हो गया। ये बात गलत। ह्रास नहीं हुआ। इस यह परंपरा द्विवेदी युग में चलकर अगर और पुष्ट हुई, ये बात गलत है यहाँ पर। तो यहाँ क्या सही होगा? ए सही, आर गलत। ये जो परंपरा थी सामाजिक, ऐतिहासिक, तिलस्मी और जासूसी रोमानी उपन्यासों की, ये द्विवेदी युग में जाकर के और पुष्ट हो गई थी। यह परंपरा और पुष्ट हुई, ह्रास नहीं हुआ। सही बात क्या होगी? यह परंपरा और पुष्ट हुई। यह परंपरा और पुष्ट हुई, ये बात यहाँ सही है। ह्रास नहीं हुआ, और जो है वो पुष्ट हो गई थी द्विवेदी युग में जाकर। प्रश्न संख्या 64, निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित नहीं है? रहस्य कथा, नूतन ब्रह्मचारी, निस्सहाय हिंदू, सो अजान एक सुजान। कौन सा उपन्यास जो है वो बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित नहीं है? ये तो सबका सही होगा ना। निस्सहाय हिंदू जो है वो किसका है? राधा कृष्ण दास का है। कब है? राधा कृष्ण दास का है ये निस्सहाय हिंदू। और कब है? 1890 ईस्वी में है। कब है? 1890 में है। रहस्य कथा जो है वो कब है? 1879 ईस्वी में है। नूतन ब्रह्मचारी जो है वो 1886 ईस्वी में है। 1886 ईस्वी में है। कब है? 1886 में। तो अजान एक सुजान जो है वो 1892 ईस्वी में है। तो निस्सहाय हिंदू राधा कृष्ण दास 1890 ईस्वी में है। रहस्य कथा 1879 में है। नूतन ब्रह्मचारी 1886 में है। निस्सहाय हिंदू राधा कृष्ण दास 1890 में है। सो अजान एक सुजान जो है वो 1892 ईस्वी में है। प्रश्न संख्या 65 देखिए, अधोलिखित रचनाओं पर विचार कीजिए। धूर्त रसिक लाल, स्वतंत्र रमा और परतंत्र लक्ष्मी, त्रिवेणी व सौभाग्यश्री, नरेंद्र मोहिनी, वीरेंद्र वीर, लज्जाराम शर्मा द्वारा रचित उपन्यास इनमें से कौन कौन से हैं? यह आपको बताना है। लज्जाराम शर्मा द्वारा रचित उपन्यास कौन कौन से हैं? तो बताओ, लज्जाराम शर्मा द्वारा रचित कौन कौन से हैं? ए, एक और दो? बिल्कुल सही है, ये दो ही हैं। ये तो हो गए किसके? लज्जाराम शर्मा के हो गई। और अगर हम बात करें त्रिवेणी व सौभाग्य श्री, नरेंद्र मोहिनी, वीरेंद्र वीर, त्रिवेणी व सौभाग्य श्री की अगर हम बात करते हैं, किशोरीलाल गोस्वामी का है। किसका है? किशोरीलाल गोस्वामी का है ये। किशोरीलाल गोस्वामी का है। नरेंद्र मोहिनी, वीरेंद्र वीर तो आपको पता ही है अच्छे से, देवकीनंदन खत्री। देवकीनंदन खत्री का है। किसका है? देवकीनंदन खत्री का है ना। तो यहाँ सही उत्तर क्या होगा? एक और दो होंगे। ठीक है, बिल्कुल सही है। धूर्त रसिकलाल, स्वतंत्र रमा और परतंत्र लक्ष्मी, लज्जाराम शर्मा, त्रिवेणी व सौभाग्य श्री, किशोरीलाल गोस्वामी, नरेंद्र मोहिनी, वीरेंद्र वीर किनके हैं? देवकीनंदन खत्री के हैं। अगला प्रश्न है, लवंग लता। लवंग लता केवल एक मिठाई नहीं होती, लवंग लता एक सवैया छंद का भेद भी है और लवंग लता उपन्यास भी है। लवंग लता किसके द्वारा रचित उपन्यास है? देवकीनंदन खत्री, लज्जाराम शर्मा, किशोरीलाल गोस्वामी, दुर्गा प्रसाद खत्री। लवंग लता किसके द्वारा रचित उपन्यास है? किशोरीलाल गोस्वामी का है। कब है? 1890 ईस्वी में है। कब है?
1890 ईस्वी में। प्रश्न संख्या 67 देखिए, निम्नलिखित में से देवकीनंदन खत्री का उपन्यास नहीं है। अद्भुत लाश, नरेंद्र मोहिनी, वीरेंद्र वीर, कुसुम कुमारी। कौन सा नहीं है यह आपको बताना है। कौन सा नहीं है? देवकीनंदन खत्री का उपन्यास इनमें से कौन सा नहीं है? अद्भुत लाश जो है वो गोपाल राम गहमरी का है। किसका है? गोपाल राम गहमरी का है, 1896 ईस्वी में। किनका है? गोपाल राम गहमरी का है। गोपाल राम गहमरी जी का है, 1896 ईस्वी में। नरेंद्र मोहिनी 1893 ईस्वी में है। वीरेंद्र वीर जो है वो 1895 ईस्वी में है। कुसुम कुमारी की अगर बात करें तो 1899 ईस्वी में है। अद्भुत लाश 1896 ईस्वी में गोपाल राम गहमरी का है। किसका है? गोपाल राम गहमरी का है। हो गया इतना। अद्भुत लाश। देवकीनंदन खत्री विरचित चंद्रकांता संतति कितने भागों में प्रकाशित हुआ? 22, 23, 24, 25। चंद्रकांता संतति कितने भागों में प्रकाशित हुआ? चंद्रकांता संतति कितने भागों में प्रकाशित हुआ? 24 में। कब हुआ? 1896 ईस्वी में। कब हुआ? 1896 ईस्वी में। प्रश्न संख्या 69 देखिए, कुसुमलता किसके द्वारा रचित उपन्यास हुआ? थोड़ी किसके द्वारा रचित उपन्यास है? लज्जाराम शर्मा, हरे कृष्ण जौहर, गोपाल राम गहमरी या फिर देवकीनंदन खत्री? किसके द्वारा रचित उपन्यास है यह आपको बताना है। हरे कृष्ण जौहर का है। और कब है ये? 1899 ईस्वी में है। किसका है? हरे कृष्ण जौहर का। और कब है? 1899 ईस्वी में। निम्नलिखित में से कौन सा अनुदित उपन्यास और अनुवादकर्ता सुमिलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा अनुदित उपन्यास और अनुवादकर्ता सुमिलित नहीं है? दुर्गेश नंदिनी गदाधर सिंह, युगलांगुरी प्रताप नारायण मिश्र, मृणमयी राधाचरण गोस्वामी, दीप निर्वाण राधा कृष्ण दास। कौन सा सुमिलित नहीं है यह आपको बताना है। डी, दीप निर्वाण राधा कृष्ण दास नहीं, राधाचरण गोस्वामी है। कौन है? राधाचरण गोस्वामी है। राधाचरण गोस्वामी है। दुर्गेश नंदिनी किसका है? बंकिम चंद्र चटर्जी का है। बांग्ला भाषा के हैं ये सब। दुर्गेश नंदिनी किसका है? बंकिम चंद्र चटर्जी का है। युगलांगुरी की अगर हम बात करते हैं तो ये भी बंकिम चंद्र चटर्जी का है। बंकिम चंद्र चटर्जी का है। मृणमयी की अगर हम बात करते हैं तो दामोदर मुखर्जी का है। किसका है? दामोदर मुखर्जी। सब बांग्ला भाषा के हैं। ये दामोदर मुखर्जी का था। किसका था? दामोदर मुखर्जी का था। दीप निर्वाण की अगर हम बात करते हैं तो स्वर्ण कुमारी का है। किसका है? स्वर्ण कुमारी का है। दीप निर्वाण किसका था? मूल रचनाकार की बात कर रहा हूं मैं। मूल रचनाकार कौन है इनकी? इनकी बात कर रहा हूं। दुर्गेश नंदिनी के मूल रचनाकार हैं बंकिम चंद्र चटर्जी। युगलांगुरी के भी बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। मृणमयी जो है वो दामोदर मुखर्जी का था। और दीप निर्वाण जो है वो किसका था? स्वर्ण कुमारी का था। तो कई बार मूल रचनाकार भी पूछ सकते हैं कि भाई इनका मूल रचनाकार कौन था। जैसे गदाधर सिंह द्वारा रचित अनुदित दुर्गेश नंदिनी के मूल रचनाकार कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी। इसके भी बंकिम चंद्र चटर्जी। मृणमयी के जो हैं वो दामोदर मुखर्जी। और दीप निर्वाण जो है वो स्वर्ण कुमारी का था। अनुवाद जो किया इसका वो किया किसने? राधाचरण गोस्वामी ने किया। तो यहाँ सही उत्तर यह हो जाएगा। प्रश्न संख्या 71 देखिए, कार्तिक प्रसाद खत्री का अनुदित उपन्यास नहीं है। कार्तिक प्रसाद खत्री का कौन सा नहीं है यह आपको बताना है। कार्तिक प्रसाद खत्री का अनुदित उपन्यास इनमें से कौन सा नहीं है? चित्तौर चातकी, इला, प्रमिला, जया। कौन सा नहीं है यह आपको बताना है। ये नहीं है, है ना। ये अगर हम इसकी बात करें तो रामकृष्ण वर्मा का अनुदित उपन्यास है। किसका है? रामकृष्ण वर्मा का है। ये कार्तिक प्रसाद खत्री का एक और है अनुदित उपन्यास, मधुमालती भी है। कार्तिक प्रसाद खत्री का अन्य अनुदित उपन्यास, खत्री का अन्य अनुदित उपन्यास जो है एक और है।
मधुमालती भी याद रखना। मधुमालती आपको मंझन तो याद होगी खैर, लेकिन मधुमालती उपन्यास भी है, अनुदित उपन्यास है। किसका? कार्तिक प्रसाद खत्री का। और ये भी अनुदित उपन्यास है, चित्तौर चातकी भी अनुदित उपन्यास। ये सारे, ये चित्तौर ऐसे लिखना था, चित्तौर चातकी रामकृष्ण वर्मा का अनुदित उपन्यास है। प्रश्न संख्या 72 देखिए, गोपाल राम गहमरी का अनुदित उपन्यास नहीं है। चतुर चंचला, भानुमति, नए बाबू, बंग विजेता। कौन सा अनुदित उपन्यास गोपाल राम गहमरी का नहीं है? यह आपको बताना है। कौन सा नहीं है? डी होगा, गदाधर सिंह का है। किसका है? गदाधर सिंह। ये तो आ भी चुका है, तो ये हो जाएगा यहाँ पर कौन सा? डी हो जाएगा यहाँ पर, डी। अगला प्रश्न है, जो हो रिक्त हस्ता हिंदी ने बांग्ला के सदैपूर्ण भंडार से केवल उपन्यास शब्द को ही ग्रहण नहीं किया। उपन्यास शब्द हिंदी में आया कहाँ से? बांग्ला भाषा से आया। वरन उसका बहुत सा उपकरण भी इस लघियसी को उसी महियसी से मिला। लघियसी कौन? हिंदी। महियसी कौन? बांग्ला भाषा। कथन किस विद्वान का है? इसको लगा लेना, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। जो हो रिक्त हस्ता, रिक्त हस्ता मतलब खाली हाथ। खाली हाथ किससे? उपन्यासों से। उपन्यासों की दृष्टि से खाली हाथ। हिंदी ने बांग्ला के सदैह पूर्ण भंडार से केवल उपन्यास शब्द को ही ग्रहण नहीं किया, वरन उसका बहुत सा उपकरण भी इस लघियसी ने उसी महियसी से मिला है। कथन किस विद्वान का है? माधव प्रसाद मिश्र का है। ये किसका है? माधव प्रसाद मिश्र का है। लगभग का गलत है, एक दो का सही है। माधव प्रसाद मिश्र का है। मराठी भाषा के उपन्यास पूर्ण प्रकाश चंद्र प्रभा का हिंदी अनुवाद किसने किया? बालकृष्ण भट्ट ने, गोपाल राम गहमरी ने, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने, राधाचरण गोस्वामी ने। किसने किया? मराठी भाषा के उपन्यास पूर्ण प्रकाश चंद्र प्रभा का हिंदी अनुवाद किसने किया? बालकृष्ण भट्ट ने, गोपाल राम गहमरी ने, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने किया। ध्यान रहे, हजारी प्रसाद द्विवेदी इसे हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास भी मानते हैं। कौन? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी इसे हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास मानने की भूल कर बैठे हैं, जबकि ये मराठी भाषा का था और भारतेंदु हरिश्चंद्र ने इसका अनुवाद किया था। प्रश्न संख्या 75 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी रचना एवं उसका रचनाकार सुमिलित नहीं है? ऐसा नहीं कि भारतेंदु युग में कहानियां नहीं लिखी गई, कुछ गल्प, कुछ आख्यायिकाएं जरूर लिखी गई थी। कहानी विधा का आरंभ वास्तविक अर्थों में द्विवेदी युग से हुआ, लेकिन प्रयास जो था वो भारतेंदु युग में ही हो गया था। तो निम्नलिखित में से कौन सी रचना और उसका रचनाकार सुमिलित नहीं है? बताइए, कौन सी रचना और उसका रचनाकार सुमिलित नहीं है, यह आपको बताना है। कौन सी रचना और उसका रचनाकार सुमिलित नहीं है? सी गलत, डी चंडी प्रसाद सिंह की रचना है। किसकी है? चंडी प्रसाद सिंह की रचना है। चंडी प्रसाद सिंह की रचना है। किसकी है? चंडी प्रसाद सिंह की। मनोहर कहानी नवल किशोर द्वारा संपादित रचना है। कब है? 1880 ईस्वी में है। कथा कुसुम लतिका अंबिका दत्त व्यास द्वारा रचित है 1888 में। वामा मनोरंजन शिव प्रसाद सितारे हिंद की रचना है 1886 में। हास्य रत्न जो है वो चंडी प्रसाद सिंह की रचना है 1886 में। कब है? 1886 में। तो यहाँ यह सुमिलित नहीं है, डी सुमिलित नहीं है। कौन सी रचना और उसका रचनाकार सुमिलित नहीं है? अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से रामकृष्ण वर्मा का अनुदित उपन्यास नहीं है? संसार दर्पण, वीरेंद्र, अमला वृतांतमाला, ठग वृतांतमाला। कौन सा नहीं है, यह आपको बताना है। कौन सा नहीं है? रामकृष्ण वर्मा द्वारा अनुदित उपन्यास नहीं है। कौन सा नहीं है? डी नहीं। वीरेंद्र जो है वो नहीं है, पुरोहित गोपीनाथ का है। किसका है? पुरोहित गोपीनाथ। पुरोहित गोपीनाथ का है। बाकी सब जो हैं वो किसके हैं? रामकृष्ण वर्मा के अनुदित उपन्यास हैं। अच्छा, ये रामकृष्ण वर्मा का एक और है, पुलिस वृतांत माला भी याद रख लेना इनका। एक पुलिस वृतांत माला और है इनका, पुलिस वृतांत माला भी है। पुलिस वृतांत माला भी है। संसार दर्पण जो है वो कब है?
1895 ईस्वी में है। ये पुरोहित गोपीनाथ का ये जो है, ये कब है? 1896 ईस्वी में है। और अमला वृत्तांत माला की अगर हम बात करते हैं तो ये कब है? 1884 में है। और ठग वृत्तांत माला की अगर हम बात करते हैं तो ये 1889 में है। कब है? 1889 में। और ये पुलिस वृत्तांत माला है, ये 1890 ईस्वी में है। देखो, संसार दर्पण 1895, अमला वृत्तांत माला 1884, ठग वृत्तांत माला 1889, पुलिस वृत्तांत माला 1890। ये तो रामकृष्ण वर्मा के अनुदित उपन्यास हुए। और वीरेंद्र जो है वो पुरोहित गोपीनाथ का है, 1896 ईस्वी में इनका है ये। ठीक है। एक लिख रहे हैं कि मैं समझने में अयोग्य हूँ। अब मैं क्या बोलूँ? मैं थोड़ा-सा अच्छे मूड में हूँ आज, नहीं तो बोलता मैं। मैं ये चाहता हूँ कि परीक्षा के समय ना मैं किसी का दिमाग खराब करूँ, ना मेरा करूँ। नहीं तो क्या बताऊँ अब? रट लो इनको बस, ठीक है। निम्नलिखित में से किसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का स्टील कहा है? बालकृष्ण भट्ट को कहा, प्रताप नारायण मिश्र को एडिशन कहा है। इनको क्या कहा है? एडिशन कहा। और बालकृष्ण भट्ट को क्या कहा है? हिंदी का स्टील कहा है। प्रश्न संख्या 78, कौन सी पत्रिका एवं उसका संपादक सुमिलित नहीं है? कौन सी पत्रिका और उसका संपादक सुमिलित नहीं है? यह आपको बताना है। कौन सी पत्रिका? हाँ, देखिए, सदा आदर्श जो है अंबिका दत्त व्यास थोड़ी है, श्रीनिवास दास हैं, लाला श्रीनिवास श्रीनिवास दास। इसके जो संपादक थे वो कौन थे? श्रीनिवास दास थे। प्रश्न संख्या 79 देखिए, भारतेंदु पत्र का संपादन किसने किया? राधा कृष्ण दास ने, राधाचरण गोस्वामी ने, अंबिका दत्त व्यास ने, प्रताप नारायण मिश्र ने। भारतेंदु पत्र का संपादन किसने किया था? भारतेंदु पत्र का किया राधाचरण गोस्वामी ने। प्रश्न संख्या 80, कौन सी रचना और उसका रचनाकार सुमिलित नहीं है? मोस्ट इंपोर्टेंट, कौन सी रचना और उसका रचनाकार सुमिलित नहीं है? ये भारतेंदु युग की आलोचनात्मक रचनाएं मान लीजिए, जो पद्य में लिखी गई, ब्रज भाषा पद्य में लिखी गई, एक तरह से आलोचनात्मक रचनाएं हैं ये भारतेंदु युग की। रुद्र पिंगल, राधाचरण गोस्वामी, छंद महोदधि, उमराव सिंह, छंदः प्रभाकर, जगन्नाथ प्रसाद भानु, घनाक्षरी नियम रत्नाकर, जगन्नाथ दास से रत्नाकर। तो यहाँ कौन सी रचना और उसका रचनाकार सुमेलित नहीं है? ए बिल्कुल सही है, ज्वाला स्वरूप की रचना है। किसकी है? ज्वाला स्वरूप की रचना है। ये किसकी रचना है? ज्वाला स्वरूप की रचना है। तो यहाँ ए सही नहीं था, बिल्कुल सही है। ये रुद्र पिंगल है 1869 ईस्वी में। छंद छंद महोदधि जो है वो है 1878 ईस्वी में। छंदय प्रभाकर की अगर हम बात करें तो 1894 ईस्वी में है। और घनाक्षरी नियम रत्नाकर, जगन्नाथ दास रत्नाकर की जो है वो 1878 ईस्वी में है। कब है? 1878 ईस्वी में है। हो गया। तो यहाँ रुद्र पिंगल जो थी वो किसकी थी? ज्वाला स्वरूप की थी। कब थी? 1869 ईस्वी में थी। अगला प्रश्न है, कौन सी रचना एवं उसका रचनाकार सुमिलित नहीं है? ये सब भारतेंदु युग की पद्य में लिखी गई आलोचनात्मक रचनाएं मान लीजिए। वैसे तो आलोचना का विकास जो है वो भारतेंदु युग में ही हुआ। बालकृष्ण भट्ट हिंदी के पहले आलोचक माने जाएंगे, लेकिन उनसे पहले लिखी गई जो ये रचनाएं हैं वो ये हैं: रावणेश्वर, कल्पतरु लच्छीराम, अलंकारादर्श बिहारीलाल, जसवंत जसोभूषण, साहब प्रसाद सिंह, या फिर रस सिंधु विलास कृष्णलाल। कौन सी रचना और उसका रचनाकार सुमिलित नहीं है? जसवंत जसोभूषण जो है वो साहब प्रसाद सिंह की नहीं है। किसकी है? मुरारी दान की है। किसकी है? मुरारी दान की है। रावणेश्वर कल्पतरु जो है लच्छीराम जी की, यह कब है? यह 1892 ईस्वी में है। अलंकारादर्श जो है बिहारी लाल की, यह कब है? यह 1897 ईस्वी में है। जसवंत जसोभूषण मुरारीदान की जो रचना है वो कब है? 1897 में ही है। और मुरारीदान की रस सिंधु विलास कृष्णलाल की जो रचना है वो कब है? 1894 ईस्वी में है। इनको क्यों छोड़ते हो? साहब प्रसाद सिंह की कौन सी है? रस रहस्य है। रस रहस्य है इनकी। रस रहस्य, रस रहस्य है इनकी।
साहब प्रसाद सिंह की, साहब प्रसाद सिंह की भी रचना है। और कौन सी है? रस रहस्य है। रीतिकाल में जो रस रहस्य है वो अलग रचना है, यह अलग रचना है, रस रहस्य है इनकी। और ये कब है? 1887 में है, 1887 में साहब प्रसाद सिंह की रचना है ये। तो यहाँ कौन सा सुमिलित नहीं था? सी सुमिलित नहीं था, सी सुमिलित नहीं है। प्रश्न संख्या 82 देखिए, रस कुसुमाकर किसकी रचना है? लच्छीराम, प्रताप नारायण सिंह, जानकी प्रसाद या बिहारी लाल? रस कुसुमाकर किसकी रचना है? प्रश्न संख्या 82 का सही उत्तर क्या होगा? प्रताप नारायण सिंह की है। और कब है? 1884 ईस्वी में है। कब है? 1894 कर लेना, 1894 ईस्वी में है ये। प्रश्न संख्या 83, काव्य सुधाकर किसकी रचना है? कृष्णलाल, लच्छीराम, जानकी प्रसाद, गोविंद गिल्ला भाई? किसकी है यह आपको बताना है। काव्य सुधाकर जानकी प्रसाद की रचना है 1896 ईस्वी में। कब है? 1896 ईस्वी में। प्रश्न संख्या 84, निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है। रामायण महानाटक प्राणचंद चौहान, करुणाभरण, उदय, आनंद रघुनंदन, विश्वनाथ सिंह, सभासार, रघुराय नागर? कौन सी रचना और उसका रचनाकार सुमेलित नहीं है यह आपको बताना है। बी होगा, आनंद रघुनंदन महाराजा विश्वनाथ सिंह की है। ये जो है ये उदय सिंह की नहीं है, लच्छीराम की रचना है। किसकी है? लच्छीराम होंगे यहाँ पर, लच्छीराम। सभासार रघुराय नागर है। आनंद रघुनंदन तो हिंदी का पहला मौलिक नाटक माना जाता है। रीवा नरेश महाराजा विश्वनाथ सिंह शुक्ल जी ने माना, बच्चन सिंह जी ने माना, नागरी प्रचारणी सभा कांसी ने भी माना। तो यहाँ यह सुमेलित नहीं है। लच्छीराम का नाटक है ये। शकुंतला 1680 के रचनाकार कौन है? शकुंतला 1680 के रचनाकार कौन है? शकुंतला 1680 के जो रचनाकार हैं वो नेवाज हैं। कौन है? नेवाज। हनुमान नाटक के रचनाकार कौन है? उदय, लच्छीराम, दूल्हे या वेणी सिंह? कौन है हनुमान नाटक के रचनाकार यह आपको बताना है। हनुमान नाटक के रचनाकार कौन है? कवि उदय हैं। और ये कब है? 1840 ईस्वी में है। कब है? 1840 में। प्रश्न संख्या 87, अमानतकृत इंदर सभा का रचनाकाल क्या है? इसी के अनुकरण पर भारतेंदु हरिश्चंद्र ने बंदर सभा की रचना की थी। इसी के अनुकरण पर भारतेंदु हरिश्चंद्र ने किसकी रचना की थी? बंदर सभा की। 1853 ईस्वी में है। कब है ये? 1853 में। भारतेंदु युग का कौन सा नाटक एवं उसका रचनाकार सुमेलित नहीं है? कौन सा नहीं है? भारतेंदु युग का कौन सा नाटक एवं उसका रचनाकार सुमेलित नहीं है यह आपको बताना है। प्रश्न संख्या 88 का उत्तर क्या होगा यह आपको बताना है। बी। अच्छा, प्रद्युम्न विजय केवल हरिओद ही लिखेंगे और कोई नहीं लिख सकता। प्रद्युम्न विजय गणेश कवि का भी है और हरिओद का भी है, दोनों का है। पूसा हरण जो है वो द्विजदास का नहीं है। अरे नहुस को तो पहला नाटक माना है अपने पिता द्वारा रचित नहुस को भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। कब है ये? 1857 में। प्रद्युम्न विजय जो गणेश कवि का है वो 1863 ईस्वी में है, हरिओद जी से भी पहले। जानकी मंगल शीतला प्रसाद त्रिपाठी का है ये। 1868 में हिंदी का पहला अनुदित नाटक कौन सा है? जानकी मंगल है। हिंदी का पहला अनुदित नाटक है ही कौन सा? जानकी मंगल। सॉरी, अभिनीत नाटक, अनुदित नहीं, अभिनीत नाटक। हिंदी का पहला अनुदित नाटक तो शकुंतला है ना, राजा लक्ष्मण राजा लक्ष्मण सिंह है ना। ये तो हिंदी का पहला क्या है? अभिनीत नाटक है। उषा हरण जो है वो द्विजदास का नहीं है। उषा हरण पढ़ तो चुके हैं 1892 में, तो कार्तिक प्रसाद खत्री का है। उषा हरण 1892 पूछे तो कार्तिक प्रसाद खत्री है, कार्तिक प्रसाद खत्री। और उषा हरण 1857 पूछे तो चंद्र शर्मा। उषा हरण 1857 पूछ ले तो किसका है? चंद्र शर्मा का है। किसका है? चंद्र शर्मा का है। और प्रद्युम्न विजय बिल्कुल सही बात है, हरिओद का भी है
प्रद्युम्न विजय गणेश कवि का भी है 1863 में। 1863 में किसका है? गणेश कवि का भी है। प्रश्न संख्या 89 देखिए, रणधीर और प्रेम मोहिनी नाम ही रोमियो एंड जूलियट की ओर ध्यान ले जाता है। कथन किस विद्वान का है? यह कथन किस विद्वान का है, यह आपको बताना है। रणधीर और प्रेम मोहिनी नाम ही रोमियो एंड जूलियट की ओर ध्यान ले जाता है, ये कथन किस विद्वान का है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है कि रणधीर प्रेम मोहिनी जो है उस पर शेक्सपियर के नाटक रोमियो एंड जूलियट का प्रभाव है, ये बात कहते हुए रामचंद्र शुक्ल ने ये बात कही है। ठीक है ना। प्रश्न संख्या 90 देखिए, हिंदी में सामाजिक उपन्यासों का श्री गणेश किस उपन्यास से हुआ? परीक्षा गुरु से। किससे हुआ? परीक्षा गुरु से। निम्नलिखित में से भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा रचित यात्रा वृत्तांत नहीं है। भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा रचित यात्रा वृत्तांत इनमें से कौन सा नहीं है, यह आपको बताना है। कौन सा नहीं है? गया यात्रा। एक और लिख लो इसमें, विलायत यात्रा। विलायत यात्रा। ये दो हो गए बालकृष्ण भट्ट के। किसके हो गए? बालकृष्ण भट्ट के हो गए। बालकृष्ण भट्ट। सरयू पार की यात्रा, लखनऊ की यात्रा, हरिद्वार की यात्रा, मेहंदावल की यात्रा, ये हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र के। ठीक है, जो कवि वचन सुधा में प्रकाशित हुए थे। सरितावली किसके द्वारा रचित जीवनी संग्रह है? भारतेंदु हरिश्चंद्र। किसके द्वारा? भारतेंदु हरिश्चंद्र। निम्नलिखित में से भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा रचित रचना नहीं है। अकबरनामा जो है वो नहीं है। अकबरनामा देवी प्रसाद मुंसिफ की रचना है। किसकी है? देवी प्रसाद मुंसिफ। ध्यान रहे, भारतेंदु युग के सर्वश्रेष्ठ जीवनीकार अगर कोई हैं तो वो देवी प्रसाद मुंसिफ हैं। भारतेंदु युग के सर्वश्रेष्ठ जीवनीकार अगर आपसे पूछ ले, भारतेंदु युग के सर्वश्रेष्ठ जीवनीकार, सर्वश्रेष्ठ जीवनीकार देवी प्रसाद मुंसिफ हैं। भारतेंदु युग के सर्वश्रेष्ठ जीवनीकार कौन हैं? देवी प्रसाद मुंसिफ हैं। तो आप देखिए, वैसे ये निबंध संग्रह हैं लेकिन इनमें कुछ लोगों की जीवनियां भी हैं निबंध के रूप में, ये ध्यान रखें। बादशाह दर्पण, उदयपुर उदय, बूंदी राजवंश का इतिहास, इनमें भारतेंदु हरिश्चंद्र के मोस्टली निबंध हैं। लेकिन कुछ परिचयात्मक निबंध हैं, जीवन परिचयात्मक निबंध हैं, तो वो जीवनी विधा के अंतर्गत भी आ जाते हैं। प्रश्न संख्या 94 देखिए, निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है। उदंत मार्तंड कलकत्ता से, सुधाकर काशी से, बुद्धि प्रकाश लखनऊ से, प्रजा हितैषी आगरा से। कौन सा अखबार और उसका प्रकाशन स्थल सुमेलित नहीं है, यह आपको बताना है। तो बुद्धि प्रकाश जो है वो आगरा से प्रकाशित होता था, लखनऊ से नहीं होता था। कहाँ से प्रकाशित होता था? आगरा से प्रकाशित होता था। बुद्धि प्रकाश कहाँ से प्रकाशित होता था? आगरा से प्रकाशित होता था। बुद्धि प्रकाश कहाँ से प्रकाशित होता था? आगरा से। प्रश्न संख्या 95 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा साप्ताहिक पत्र नहीं था? बिहार बंधु मासिक पत्र है। बिहार बंधु जो है वो कैसा पत्र था? मासिक पत्र था। बंगदूत, मार्तंड, मार्तंड अलग है, सुधाकर, वो उदंत मार्तंड अलग है। वैसे तो उदंत मार्तंड भी साप्ताहिक ही है, खैर क्या फर्क पड़ रहा है इससे। सुधाकर साप्ताहिक है, और बिहार बंधु जो है वो कैसा था? मासिक पत्र था। प्रश्न संख्या 96 देखिए, जब भारतेंदु अपनी मंजी हुई परिष्कृत भाषा सामने लाए तब हिंदी बोलने वाली जनता को गद्य के लिए खड़ी बोली का प्रकृत साहित्यिक रूप मिल गया और भाषा के स्वरूप का प्रश्न न रह गया। कथन किस आलोचक का है? बताओ देखिए किसका है। प्रश्न संख्या 96 का सही उत्तर क्या होगा? 96 में रामचंद्र शुक्ल बिल्कुल सही है। ये कथन किनका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। प्रश्न संख्या 97 देखिए, निम्नलिखित में से प्रताप नारायण मिश्र का निबंध नहीं है। महिला स्वातंत्र्य बालकृष्ण भट्ट का है। किसका है? बालकृष्ण भट्ट का निबंध है। बालकृष्ण भट्ट का निबंध है ये। महिला स्वातंत्र्य किसका है? बालकृष्ण भट्ट का है। प्रश्न संख्या 98 देखिए, ब्रजचंद पंचक किसकी रचना है? प्रश्न संख्या 99 देखिए, 98, ब्रजचंद पंचक जो है वो किसकी रचना है, यह आपको बताना है। ये तो सबका सही हो जाएगा। बताओ ब्रजचंद पंचक किसकी रचना है? ब्रजचंद पंचक किसकी है? प्रताप नारायण मिश्र की, प्रेमघन की, राधा कृष्ण दास की, किसकी है ब्रजचंद पंचक?
प्रताप नारायण मिश्र होने चाहिए। चेक कर लेना एक बार और। प्रश्न संख्या 99, निम्नलिखित में से भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना नहीं है। गीत गोविंदानंद, प्रेम पचासा, प्रेम फुलवारी, प्रेम संपत्ति लता। ये ठाकुर जगन मोहन सिंह की रचना है। किनकी है? जगन मोहन सिंह की है। जगन मोहन सिंह। प्रश्न संख्या 100, निम्नलिखित में से किसने खड़ी बोली आंदोलन का विरोध किया? बालमुकुंद गुप्त ने, प्रताप नारायण मिश्र ने, श्रीधर पाठक ने, अयोध्या प्रसाद खत्री के द्वारा चला गया था ना खड़ी बोली आंदोलन, उसका विरोध किसने किया? 1887 में चलाया था, नगेंद्र जी 88 मानते, तो किसने किया? प्रताप नारायण मिश्र ने किया था। किसने किया था? प्रताप नारायण मिश्र ने किया था। तो ये आज की प्रश्नोत्तरी हुई भारतेंदु युग पर। मैंने आपको वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट 100 प्रश्न करवा दिए हैं और मैंने अपनी तरफ से बहुत अच्छा प्रयास आप लोगों के लिए करने की कोशिश की है। उसमें मैं खरा उतरा हूं या नहीं, आपकी उम्मीदों पर ये मुझे नहीं पता। अपनी तरफ से मैंने ईमानदारी से प्रयास किया है आपके लिए। आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और काव्य शास्त्र पर प्रश्नोत्तरी सबसे ज्यादा जरूरी थी। अगर ये तो नहीं भी होती तो चलती। काव्य शास्त्र पर 225 प्रश्न आप लोगों को करवा दिए, आत्मकथा पर करवा दिए, जीवनी विधा पर करवा दिए, संस्मरण पर करवा दिए। सब प्रश्नोत्तरियां यूट्यूब पर उपलब्ध हैं और अपनी तरफ से पूरा प्रयास करने की कोशिश की है कि आपको अच्छे से अच्छा मैटर मैं प्रोवाइड करवाऊं और उसमें से प्रश्न फंसे भी। अब ये तो भविष्य के गर्भ में है। 3 तारीख को हम देखेंगे कितने प्रश्न इसमें से फंसे या नहीं फंसे। नहीं भी फंसे कोई बात नहीं, कम से कम हमने रिपीट जरूर कर लिया। 3 तारीख को जो परीक्षा होने वाली है उसके लिए सबको हार्दिक शुभकामनाएं। ईश्वर आप सबको सफलता प्रदान करे और वही आए जो आपको याद हो। एक बात मैं कहना चाहूंगा जरूर, अब नया पढ़ने की कोशिश न करें, इधर उधर ताक झांक करने की कोशिश बिल्कुल न करें। जो आपने पढ़ रखा है, कहीं से भी पढ़ रखा है, सभी टीचर अच्छा पढ़ाते हैं और जहां भी आपने तैयारी की है वो आपकी बहुत अच्छी है। सबने आपको दिल से मेहनत करवाई होगी और करवाई ही है, इसमें कोई संदेह नहीं। कोई भी टीचर कभी भी किसी विद्यार्थी के साथ में धोखा कर ही नहीं सकता। तो जिस भी टीचर से आपने पढ़ा है सबने आपको अच्छी तैयारी करवाई है। उनकी बताई गई बातों पर आप अमल करें, उनके नोट्स पर आप विश्वास करें, उन्हीं को पढ़ें। कुछ भी नया नहीं पढ़े और बिल्कुल कूल रहे, रिलैक्स रहे और ये माने कि हमने जो पढ़ रखा है उसी में से सब कुछ आएगा। भरपूर नींद लें, आज अच्छे से सोए, कल भी ढंग से सोएं आप और तनाव मुक्त होकर के परीक्षा दे बिल्कुल, और ईश्वर आपको निश्चित रूप से सफलता प्रदान करेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। अगर मेरी हिम्मत रही तो मैं कल एक प्रश्नोत्तरी आपको और करवा दूंगा दिन दिन में, अगर जैसे संभावना बनी तो। कह नहीं सकता, मैं भी थक चुका हूं बिल्कुल। आपकी परीक्षा मुझे ऐसा लगता है कि मेरी परीक्षा है, तो मैं भी थक चुका हूं बुरी तरह से और आप भी अब आराम से विश्राम कीजिए। और 5 तारीख से हम ये जो जिन विद्यार्थियों ने प्रश्नोत्तरी खरीदी है तो अभी उनको जो फ्री वाली हैं वो मिल रही हैं। वो 100 की बजाय आपको 125 टेस्ट पेपर मिलेंगे, लेकिन वो 5 तारीख से मिलेंगे, ठीक है ना। और कल मैं आपको जीडीसी वाला, उत्तराखंड वाला और आरपीएससी वाला पेपर और हल करवा देता हूँ। कल ऑफलाइन की मैंने छुट्टी कर दी है बिल्कुल 5 तारीख तक के लिए, तो वो पेपर सल्टा देते हैं कल और परसों में, ठीक है। धन्यवाद।